हाँ मैडम प्रोडक्ट दिखाएंगे ना। संजीव मुजफ्फर इसको इसको स्क्रीन में ऐसे आपका करके ना। हाँ ये बात ऋषा प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे ना कि जी सर। पिक्चर क्लियर हो। सुनील शर्मा पटना। सर आपका मुजफ्फरनगर। सार्थक शर्मा मुजफ्फरनगर। सर जगदीप सिंह जसल दिल्ली। राजेश कुमार मोहननगर गाजियाबाद। प्रयाग सिंह एमपी भोपाल। नीरू दुबे दिल्ली। कृष्णा दुबे दिल्ली। संतोष दिल्ली। राज चावला दिल्ली। थोड़ा आपको बहुत दिन हो गए ना। जी सर। संजय मेहता कुमार लंदन। दिल्ली। चलिए और सर रह गए हैं, सर ने अपना बच्चे लिए। मैं अविनाश सिंह रायबरेली। जी चलिए थैंक यू सो मच। आज संडे के दिन आप सभी ने ये कीमती वक्त यहाँ के लिए निकाला एंड आई होप कि बाय एंड ऑफ द सेशन हम लोग डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने के लिए। और अगर हम सीखते रहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जहाँ पर हमारी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स अभी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगी, ब्रीफ में रखेंगे, क्योंकि हम अब वेडनेसडे के दिन एक ऑफलाइन सेशन रखने वाले हैं ओनली फॉर प्रोडक्ट डुप्लीकेसी, मतलब प्रोडक्ट को आप लोग कैसे समझाएंगे। ठीक है, सो आज थोड़ा इन शॉर्ट उसमें रखेंगे, ब्रीफ में रखेंगे। प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सेगमेंट। प्लान हम सब मास्टर्स हैं, बिकॉज हम कहीं ना कहीं नेटवर्किंग से ही जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं भी हैं वो भी इतने इजीली सीख जाएंगे कि उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कभी मार्केटिंग प्लान के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब जब समझाना होता है तो सब कुछ समझा लेते हैं, तो इतना इजी है, यकीन मानिएगा। ठीक है, सो अब जो है आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? जी मैडम। हम इजी केयर के ऑफिस में बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रीमिसेस अगर आप बोलेंगे तो वो जी न्यूज की है, जी मीडिया की है, और एक ऐसा मेगा जिसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि एसएल ग्रुप जो है बहुत बड़ा है, उसको हम कंपाउंड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अब, क्योंकि पहले ये होता था कि हम कैसे बताएंगे कि हम एसएल ग्रुप का एक हिस्सा है, अब आपकी पीपीटी में है। अब हर जगह प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एसएल ग्रुप देखने को मिलेगा। और जब भी हम किसी प्रोफाइलिंग बताते हैं, जस्ट बी स्पेसिफिक कि आप एक एसएल ग्रुप के सिस्टर कंसर्न का हिस्सा है। और एमएलएम हमारा ये नया सेगमेंट है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। बहुत ज्यादा चीजें अब आगे तीव्र गति से बढ़ेंगी। ये जैसे कि अभी अंजू मैम ने बोला कि आपका फाउंडेशन का समय है, यहाँ पर अगर हमारी नींव मजबूत हो जाती है तो आगे का सफर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये 2 साल बस अपने आप को दे दीजिए, जहां पर आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और उसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी है। तो कितने लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर? खाना खा के नींद नहीं आ रही? चलिए, खाना खाए सेम। चलिए, तो आप शुरुआत करते हैं। तो जितने लोग नए हैं प्लीज हाथ खड़ा करिए। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ से आए। मुजफ्फरपुर से भी काफी लोग, मुजफ्फरनगर से राइट, सो थैंक यू सो मच। अब सर्दियां आ गई है, दिन छोटे होते जाएंगे, लेकिन हमारी सोच जो है बहुत बड़ी है, तो हम सफर करके आ सकते हैं। सर आ गए लंदन से, तो हम मुजफ्फरनगर से तो आ ही सकते हैं, है ना। चलिए, सो अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्योंकि प्लान जो है मैं हरीश बांगा सर को रेकमेंड करूंगी कि वो करें। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करते हैं, क्योंकि बाय एंड ऑफ द डे आप बेचेंगे क्या, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि अंजू मैम ने बोला कि टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं और अभी सिर्फ शुरुआत है, और शुरुआत में ही हमारे पास 125 प्रोडक्ट्स हैं इन कैटेगरीज के अंदर। और जब भी हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग विद विमेन एसेंशियल, तो हर घर में एक महिला है, यस और नो? थोड़ा यस और नो जवाब देते रहेंगे, ठीक है, मेरा मोमेंटम बना रहेगा। यस और नो? सो ये जो एक प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये हर एक घर की रिक्वायरमेंट है। तो कितने पुरुष सहमत है कि हाँ ये है, अभी भी ये प्रोडक्ट यूज हो रहा है? इस ब्रांड का नहीं, किसी और ब्रांड का, जानते हैं? ओके,
सो बहुत इजी है इसको समझना। अगर हमारे दिल में और दिमाग में ये टैबू नहीं है कि हम एक पुरुष हैं, हम सैनिटरी नैपकिन के बारे में कैसे बात करेंगे। जब अक्षय कुमार जी ने पूरी पिक्चर कर ली तो हम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। सो हम सब जानते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और प्रोडक्ट जब भी हम डिस्कस करते हैं उसकी यूएसपी पे बात करनी है इस सर। प्रोडक्ट के बारे में कम से कम 200 डेमो मैंने दिए। तालियां। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। और देखिए हमारा प्रोस्पेक्ट यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग में डेमो करना सिखाऊं, क्योंकि बाय एंड ऑफ द डे मैं कॉर्पोरेट में रहूंगी। आप लोग हैं जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आप लोग जाके रूबरू होते हैं लोगों से, ठीक है। सो किसी को भी बस अपने आप को बाउंड नहीं करना है कि अगर कॉस्मेटिक है तो महिलाएं करेंगी, अगर सैनिटरी नैपकिन है तो महिलाएं करेंगी। हम सब कुछ केपेबल है करने के लिए। हाँ, क्लाइंट हो सकता है बोल दे कि नहीं हम आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, उस केस के लिए तैयार रहना है। तो अपनी जो भी सहयोगी टीम मेंबर है या आपकी फैमिली में से कोई महिला, उनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि एक्टिव ऑक्सीजन है, उसके साथ साथ अनायन चिप है और 8 लेयर कॉटनी कंफर्ट है। तो एक बार मैं पैड जो है सर्कुलेट करती हूँ सो दैट इजी हो जाए समझना कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। 360 डिग्री रैप्ड है, तो आपके जो एयरबॉर्न बैक्टीरियाज हैं वो फ्रंट साइड पे नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले तो ये सेफ्टी है। उसके बाद प्रोडक्ट को सिर्फ फील एंड टच करके रोटेट करते जाएंगे आगे। चलिए आगे करते रहिए। हम खोल लीजिए, कोई बात नहीं, उसका वो साइड में खोल लीजिए। सो ये रिक्वायरमेंट हर घर की है। तो आई एम श्योर कि जब भी हम अपना कोई बिल लगाएंगे, एक डब्बा इसका मैंडेटरी है, ठीक है। क्योंकि आपके घर में महिलाएं हैं, सेल्फ यूज करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम यूज नहीं करेंगे हमें एफिकेसी पता नहीं चलेगी। फिर चाहे मैं यहाँ पे खड़े होकर जितने मर्जी डेमो कर लूं, उसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो मैं बोल रही हूँ। आप लोग क्या बोल रहे हैं वो निर्धारित करता है कि जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो ये लीक प्रूफ है। आपकी वॉकिंग में कोई कंफर्टेबल नेस जो चाहिए होती है वो इस प्रोडक्ट में है। रैश फ्री है, तो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। और क्योंकि 8 लेयर कॉटनी कंफर्ट है, इसकी एब्जॉर्प्शन क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। होम एसेंशियल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पास एक है आपका टॉयलेट क्लीनर, जो कि कलर चेंजिंग थीम के साथ है। अगर एयरबॉर्न बैक्टीरिया आपकी टॉयलेट सीट पर हैं तो ये जब आप उसको क्लीन कर रहे होंगे ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ है आपका लिक्विड डिटर्जेंट, जो कि हर फैब्रिक के ऊपर यूज होगा, बीट वुलन, बीट बच्चों के कपड़े, बी इट कोई भी सिल्क, सैटन, कॉटन, वुलन, नायलन, एवरीथिंग। और उसकी यूएसपी ये है कि ये स्टेन प्रूफ है। मतलब आपके जितने भी स्टेन्स लगे होते हैं, कभी कभी चाय गिर जाती है, कभी इंक निकल जाती है, कभी येलो कुछ हल्दी का दाग लग गया, ये सब चीजें इससे साफ हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा हीरो प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रासुलिन, नेचुरल इंसुलिन। हम सब के किसी ना किसी जान पहचान वाले को इस समय डायबिटीज होगी, ठीक है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे कि अभी अंजुमन डिस्कस कर रही थी, हम सेकंड नंबर पे नहीं, हम फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं। वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन डायबिटीज ऑल्सो, यूएन ने निर्धारित कर दिया है। सो एवरी 6th-5th पर्सन इन इंडिया इज प्री डायबिटिक। हम लोग टेस्ट नहीं कराते हैं इसलिए हमें मालूम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अलार्मिंग कंसर्न। मैं बोल रही थी कार्डियो हम नंबर 1 है। आजकल यंगस्टर्स को कार्डियो प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। पहले हम क्या सुनते थे, 60-70 की उम्र में अरे उनको हार्ट अटैक हुआ इस एज में। आजकल 7 साल की बच्ची को स्कूल में हार्ट अटैक हुआ है। सो किस वजह से हो सकता है? 7 साल की बच्चे को कैसा स्ट्रेस? मोबाइल है, लाइफस्टाइल है बेसिकली। लाइफस्टाइल, ठीक है। आप लोग जंक फूड खाते हैं, हम पॉल्यूशन में पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। आजकल जो क्वालिटी ऑफ एयर चल रही है वो तो हम सब जानते हैं। पोस्ट दिवाली क्या हाल होता है दिल्ली वालों का।
तो जो लोग खांस रहे हैं ना वो ऑलरेडी एस्थमेटिक है, वो मान ले, उनके लंग्स इफेक्टेड है। और हम इज इक्वल टू है जो इंसान पूरे दिन में 20 सिगरेट पीता है ना, जो नॉर्मल इंसान है ना जो सिगरेट नहीं पीता, वो उसके इक्वली चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सांस अंदर जा रही है ना वो भी पॉल्यूटेड ही है। तो अगर आप सिगरेट पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, आपको सांस की प्रॉब्लम है। और जरा सा चल के जाएंगे ना, यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक अगर कोई चल के जाएगा वो हाफ जाएगा। उनका कंप्रेशन जो है हार्ट का वो भी वीक पड़ रहा है। ये हाफता क्यों है इंसान? हर एक को तो बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो कभी कभी बैठकर 5 मिनट के लिए ना ये सोचिए कि हम लोग जिस लाइफस्टाइल में अभी जी रहे हैं ना, जब कोई कुछ बताता है तो हाँ हाँ तो हम जरूर करते हैं, लेकिन उसको कितना अपनी जिंदगी में हम चेंज कर पाते हैं मुझे नहीं मालूम। सर आई थिंक आप थोड़े उस जमाने से भी आपको मालूम होगा, तो पहले क्या ऐसा होता था कि हर दूसरे घर में रोज किसी न किसी नई बीमारी को हम देख रहे थे? क्यों नहीं होता था सर पहले? थोड़ा सा हमें बता दीजिए, पहले वाले लोग ऐसे क्या करते थे? पहले एक घर में 4-4 गाड़ियां नहीं होती थी। आज तो पार्किंग भी नहीं मिलती है यहाँ पे। जब आप मंडे टू फ्राइडे आएंगे यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी किसी को भी गाड़ी खरीदने की। क्यों? क्योंकि हर एक के पास गाड़ी है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। घर में हम टेबल सॉल्ट ज्यादा खा रहे हैं, आयोडीन की मात्रा बढ़ रही है, सॉल्ट इंटेक बढ़ रहा है, चाय पूरे दिन चल रही है, शुगर इंटेक बढ़ रहा है, प्लस कभी हमें घर का खाना पसंद नहीं आया तो ऑर्डर कर दिया। आजकल स्विगी जोमेटो ने सबका दिमाग खराब कर रखा है। आज खाना नहीं बना, आज बाहर चलते हैं, तो ये सब कुछ हो ही रहा है। और जितनी भी मदर्स यहाँ पे बैठी हैं, आई थिंक आप लोग रिलेट कर पाएंगे। जब छोटा बच्चा, उसको हम स्कूल भेजते हैं, टिफिन में बिस्किट, चिप्स या नमकीन कुछ ना कुछ साथ में होता है कि वो बाकी जो टिफिन है वो खाली आए। करते हैं ना, मैनिपुलेशन करते हैं कि आप ये पूरा टिफिन खा के आना, ये लो चॉकलेट ले जाओ। Processed food. प्रोसेस्ड फूड। आप जानते हैं कि वो चिप्स में कौन सा सॉल्ट डला है जिसकी वजह से आपका हाथ रुकता नहीं है, आप खाते रहते हैं? चाइनीज में एडिक्शन होता है, क्यों? अजीनोमोटो होता है उसके अंदर। तो जब हम सबको जानते हैं लेकिन तब भी हम घर में ला रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सेलुलर लेवल पर काम कर रहा है। और जब हम बात करते हैं डायबिटीज की, तो यहाँ पे प्री डायबिटिक कंडीशन और टाइप 2 डायबिटिक कंडीशन को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो जब हम न्यूट्रासोलिन सजेस्ट करते हैं, आप क्या क्या बताएंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट चीज है, इसमें इंटोनिया लेटिफ्लोरा नाम का एक पौधा है जिसका हर्ब डला हुआ है। ठीक है, वो पूरी जो छाल होती है उसका पाउडर बनाया हुआ है और वो इस्तेमाल है इसके अंदर। ये ऑलरेडी सेंट्रल अमेरिका में इस्तेमाल हो रहा है फॉर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन के लिए। इंडिया में अब पता चला है जब सब कुछ काफी आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो सेकेंडली इसमें विटामिन बी है, सी है, ई है, ट्रेसेस ऑफ जिंक एंड मिनरल्स है, क्रोमियम है। तो ये आपके क्या क्या काम कर रहा है? आपके लिवर पर उसको हेल्दी करेगा, उसके फंक्शन। लिवर क्या काम करता है? फूड डाइजेस्ट करता है। मतलब सब काम लीवर का ही है बेसिकली। सर बताएंगे सर क्या करता है लिवर? तो जब तक हमारा खाना नहीं पचेगा, ग्लूकोज कहाँ से बनेगा? ठीक है, और आपके किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। चलिए, उसके साथ साथ आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जो आपके आसपास एयरबॉर्न बैक्टीरिया होते हैं, हम सांस लेते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, आजकल हम लोग यूवी रेडिएशंस के बहुत ज्यादा क्लोज है। अब हर कोई कहेगा कि हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, शायद इस वजह से। मोबाइल फोन का सिर्फ 1% होता है, लेकिन हम ट्यूबलाइट तो पूरे दिन घर में जलती है। किचन में आप काम कर रहे हैं, धूप में हम जा रहे हैं, लोग पूछते हैं कि मैम हम इंडोर्स रहते हैं, क्या सनस्क्रीन लगाना है? बिल्कुल लगाना है, क्योंकि धूप अंदर भी आती है। ठीक है, तो हम इन सब चीजों के ऊपर रिकवर कर सकते हैं अगर हम अपने पैटर्न को चेंज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइट बहुत जरूरी है। डाइट को हम रेगुलेट कर लेंगे, मॉनिटर कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। उसके साथ जो ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, उनको कभी भी ये नहीं बोलना है क्योंकि आप ये खा रहे हो तो अपनी दवाइयां बंद कर दीजिए।
कोई थायराइड का पेशेंट है, उनको ये नहीं बोलना है कि दवाई बंद कर दो, किसी भी सूरत में दवाई बंद नहीं करनी है। उसके साथ साथ हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे 2 डोजेज पर डे, एक सुबह खाली पेट 5-7 मिनट पहले और एक रात को खाना खाने से 5-7 मिनट पहले, ठीक है। उसके बाद शुरुआत करने से पहले आप अपनी टेस्ट कराएंगे फास्टिंग का, पीपी मतलब पोस्ट पिरांडियल। जब आप फास्टिंग का टेस्ट करा लेते हैं उसके बाद आप कुछ खा के 2 घंटे के बाद की जो शुगर आती है उसको हम कहते हैं पीपी, ठीक है। वो कराने के बाद HbA1c आपके पास होना चाहिए कि लास्ट 3 मंथ्स की आपकी शुगर कितनी थी। वो क्योंकि जरूरी है आपको खुद के लिए पता चलना कि आपका डायबिटिक लेवल जो है कितना ड्रॉप हुआ, ठीक है। 1 महीने का ये डोज है, 60 सप्लीमेंट्स है इसके अंदर। और जब 1 महीने के बाद आप दोबारा से फास्टिंग और पोस्ट पिरांडियल टीपी टेस्ट करवाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद HbA1c 3 महीने की जब आप कराएंगे, क्योंकि मिनिमम हम बोलते हैं 3 महीने कंज्यूम करिए, तो आपको अपने आप अपने डेटा में वो जो गिरावट है वो नजर आएगी। और फिर आपके डॉक्टर्स क्या करेंगे, आपकी डोजेज कम करेंगे, ठीक है। इसके हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है, वो वीडियो पर काम चल रहा है, वो ऑलरेडी आप सब तक पहुंचने वाली है, ठीक है। क्योंकि मेन क्या है हमने तो बता दिया, लोग कैसे विश्वास करेंगे। तो वो एक्चुअल जो डॉक्टर के टेस्ट है उसकी रिपोर्ट्स प्लस वो जो पेशेंट है उनका जो वर्बल वीडियो है वो सब आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके डेली एसेंशियल्स के लिए। चाय कौन कौन पीता है? अच्छा, कौन कौन नहीं पीता? चलिए, ओके, चलिए। अगर ऋषि सर होते ना तो वो अलग तरीके से पूछते हैं, गैस किस किस को है? क्योंकि नॉर्मली हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, जब आप चाय पीते हैं तो आपको एसिडिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, खास तौर पे जब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप खाली पेट चाय पीते हैं तो, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कौन बताएगा? किसको वो कड़क वाली चाय पसंद है कि उबलती रहे, काली हो जाए एकदम, और स्ट्रॉन्ग चाय, नहीं तो हमारा सर दर्द हो जाएगा। सर दर्द तो नहीं हुआ पर पीते हैं स्ट्रॉन्ग। चाय तो वही होती है, चाय वही होती है। सिर दर्द इतना नहीं है कि सिर दर्द है, लेकिन पीते स्ट्रॉन्ग। सर कई लोगों को है, अगर मॉर्निंग चाय ना मिले तो उनके सर दर्द हो जाता है। वो मेरी बहन ही है उनमें से एक। तो देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें प्रोडक्ट को समझना है। चाय जो होती है आपको कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं उबालनी है, क्योंकि एक टाइम पे जब हम बॉईल करते हैं ना, आउट ऑफ 1 पॉइंट ऑफ टाइम आपकी चाय जो है पॉइजनस हो जाती है। बिकॉज आप उसको, जब चाय वाला जो बैठा है ना उसका बर्तन देखिएगा, वो उसी में दूध पत्ती डाल के पकाते रहते हैं। आप लगातार वो चाय पियेंगे ना, आपको गैस्ट्रो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक मेन चीज है जिसको हमें समझना है कि आपको चाय तो पीनी है। अब हम मना नहीं कर रहे हैं आपको चाय पीने के लिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कम पकाइए, ठीक है। तो हम वैसे भी जब ट्रे में चाय आती है ना, कोई सर्व करता है तो हम सबसे पहले उसकी शक्ल देखते हैं कैसी चाय है। अगर अपने मतलब की नहीं है तो हम नहीं पीते, अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो ये चीजें हमें समझनी है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो शायद हमारी हेल्थ जो है बेटर हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यूटी एसेंशियल्स की। कितने लोग नए हैं? Is there any difference between this tea, जो ब्लैक टी हम ये अवेलेबल है? सर ये ब्लैक ऑर्थोडॉक्स एंड हाँ, सीटीसी चाय है, same tea है नॉर्मल, ना? एग्जैक्टली। बस हमने इंट्रोड्यूस की है विद अ पर्पस कि अब आपके Without any alteration है, एग्जैक्टली। without any alteration। कितने लोग नए थे जो आज पहली बार आए? ओके, सो अच्छा जो मैम जी गायब है, नहीं तो मैं ऊपर बोलती सर हाथ दिखाइए और इसको अच्छे तरीके से ऐसे बनना है। कौन कौन सा हाथ खड़ा करेगा प्लीज? अच्छा, हाथ तो आए हुए हैं, और कौन है? डेली 2 बार दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह और शाम, तो क्या हमारी टैनिंग रिमूव होगी? हो जाएगी, अपन 1.5 तो उतर ही देंगे।
एचसीएल दे दूंगा फोन बंद। मैं पर थोड़े बहुत दे दूंगा मैं अगली बार से ना 50 को फाइन लगाऊंगी जो फोन उठाएगा, फिर हम लोग पार्टी करेंगे उनके साथ। अच्छा फिर तो कर लेते ले ओके, सो कैसा लगा बताओ। प्रोडक्ट, कैसा लगा अच्छा मैम बताएंगी। मैम कैसा लगा? बहुत अच्छा मैम, अच्छा लगा। रेड स्किन निकली फर्स्ट टाइम में, इतनी निकली। अगर रेगुलर यूज करेंगे तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत अच्छा। आपने लगाया क्यों? मम्मी का फर्स्ट टाइम सलमान कैसा लगा? अच्छा लगा। जनरली स्किन में तो इरिटेशन आएंगे अच्छा, इनका एक कंसर्न था कि सेंसिटिव स्किन में अगर आंखों में चला जाए तो क्या होगा। पहली बात तो इनको स्किन सेंसेशन है, अभी इनको महसूस हो रहा है। जलन होता है। देखिए, जब भी आप किसी को स्किन केयर प्रोडक्ट देते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी ड्यूटी है कि मैं आपको चीजें बताऊं। आपके बॉडी में 2 एरियाज हैं जहां पर आप प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। पहला होता है कोहनी के अंदर का हिस्सा, वो सबसे पतला होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपके कान के पीछे का। मेरी सेंसिटिव स्किन है और जितना अभी तक 2 महीनों में मैंने अपने चेहरे के ऊपर ये मला होगा ना, शायद ही कोई किसी ने यूज करा होगा, ठीक है। तो पहली चीज, ये सेंसिटिव स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जब हमने कॉम्पोजिशन तैयार किया था फर्स्ट थिंग यही रखा था, क्योंकि आजकल हर दूसरे इंसान को, क्योंकि हम ऑलरेडी एक फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, चाहे वो आपका कोई फेस वॉश हो, चाहे वो आपका सनस्क्रीन हो, तो वो आपके स्किन को सेंसिटाइज करता जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर प्रोडक्ट लगाने के बाद इतनी जलन हो रही है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको उतारना पड़ रहा है, तो प्रोडक्ट आपके लिए सेफ नहीं है, ठीक है। 24 घंटे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के पास गए, उन्होंने बोला कि मैम मेरी सेंसिटिव स्किन है तो क्या मैं लगाऊं, तो पहली चीज आप उनको इस एरिया पे बोलिए साफ करके ये प्रोडक्ट लगा लीजिए। 24 घंटे तक लगे रहने देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद अगले दिन तक अगर कुछ नहीं हुआ, ना जलन हुई, ना रैशेस हुए, ना दाने हुए, तो प्रोडक्ट सेफ है, ठीक है। मैम को जो हल्का सा चुभन हो रहा था, दैट इज बिकॉज के ओवरबर्डेड डेड स्किन की लेयर है, ठीक है। अगर वो हमने फिजिकल एक्सफोलिएशन जो हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट है, अगर मैं मैम को ये दूं लगाने के लिए, इससे नहीं होगा। इसमें इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड पील है, ठीक है। अपील इज प्रोसीजर जिसको आप अपनी डेड स्किन रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ये गन्ने के रस से बना हुआ है, इसलिए सेफ है, ठीक है। आप एक रेड कलर का लोशन देख रहे होंगे आजकल, बहुत ज्यादा AHA BHA वो आता है, पील आता है, जिसमें आपको बोला जाता है घर पे बैठ के आप उसको लगाइए हफ्ते में 1 बार या 2 बार, और आपकी जो स्किन है वो पील हो जाएगी और फ्रेश स्किन ऊपर आ जाएगी। वो बिना डॉक्टर रिकमेंडेशन के यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज द सेफेस्ट प्रोडक्ट दैट यू कैन यूज, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, गारंटी हम लेते हैं, ओके। चलिए, तो हमारे पास इसके अलावा भी सारी किट, अच्छा वो सर आई नहीं है, उनके ऊपर ही फेशियल किया था, चलिए कोई बात नहीं। रश्मि जी है, रश्मि जी है यहाँ पर, इनके ऊपर थर्सडे को हुआ था ना, थर्सडे को हमने फेशियल किया था और इसी प्रोडक्ट से किया था। तो फर्स्ट स्टेप में आता है आपका क्लेंजर, सेकंड में आता है आपका फिजिकल स्क्रब। तो इन दोनों को प्रोडक्ट को जब आप लगा लेते हैं, आपकी जो डर्मिस लेयर, जो अंदर की स्किन है, उससे भी जितनी डेड स्किन है वो निकल जाती है। थर्ड आता है आपका टोनर, देन आप मसाज करेंगे डे मॉइस्चराइजर से, जो कि SPF 20 के साथ, और उसके बाद मड मास्क लगाएंगे, ठीक है। सो प्रॉपरली आपकी सारी जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। क्लियर? पील क्लेंजर में मजा आया? अच्छा लगा? पक्का? नॉट श्योर? चलिए,
सर आपने तो बहुत बड़ी यूज किया होगा यहाँ पे डेमो, हाँ किया है ना, तो मैम के लिए लेकर गए हैं या नहीं लेकर गए, पहले मुझे ये बताइए। इंजन में साथ लेके आ रहा हूँ सो ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सचवेदा कैटेगरी की। किस किस को यहाँ पर सुबह पेट साफ करने में दिक्कत आती है? हाथ खड़ा करेंगे। 2 बार जाना पड़ता है दिन में, 3 बार जाना पड़ता है, कौन कौन है ऐसे लोग? काफी अच्छा, शर्म के मारे तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, मैं कान ऐसे नहीं पकड़ूंगी, मैं ऐसे पे पकड़ सकती हूँ। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आप अगर 3 मिनट से ज्यादा टॉयलेट सीट पे बैठते हैं, घर में देख लीजिए, आप बच्चे हैं, आप हैं या कोई भी है, 3 मिनट से ज्यादा अगर आपको टॉयलेट सीट पे बैठने को बैठ रहे हैं आप, तो मीन्स गड़बड़ है, पेट क्लीन नहीं हो रहा है। लोग बैठे हैं ना आधा घंटा मोबाइल चला रहे हैं, वेरी रॉन्ग। अच्छा, मैं इसका एक और चीज बता दूं, जो लोग वॉशरूम में फोन लेकर जाते हैं ना, वो बंद कर देंगे। उनका केतु खराब हो जाएगा, तो पैसा नहीं आएगा, केतु भी खराब हो जाएगा। वहां से कोई नहीं लेके जाएगा। केतु- लक्ष्मी को अगर आप बाथरूम में लेके जाओगे तो कौन आएगा यार, कैसे आएगा? वो लोग फिर पीछे पीछे भागते रहते हैं, हमारा बिल क्लियर नहीं हुआ, हमारा चेक नहीं बट रहा। केतु के साथ पेटू तो भी पेट क्लियर करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली चीज, फाइबर इनटेक बढ़ाइए डाइट में, पानी पीजिए, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी या 2 गिलास गुनगुना पानी, या फिर आप कॉपर का एक बॉटल रख लीजिए अपने सिरहाने, उसको यूज करिए। पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग 2 लीटर पानी पीते हैं? कितने लोग 3 लीटर पीते हैं? अच्छा, किस किस के कभी पथरी हुई है? अभी तक नहीं बचेगा, इसको ध्यान चलिए, थैंक यू। देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये है, मैं पेट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी जितनी बीमारियां हैं 90% बीमारियां आपके पेट से स्टार्ट होती हैं। खाना अगर आप टीवी देखते हुए खा रहे हैं तो वो 32 बार चबेगा नहीं, आपका दिमाग कहीं और है। तो डॉक्टर जो कहता है ना च्यू करिए, यहाँ पर ये गम्स किस लिए दिए हैं भगवान ने? कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है, वो मतलब स्क्रीन ऐसे चम्मच डाला और वो निगल गए, चावल ही निगल गए। और किस किस को पराठे पसंद है? रोज खाते हैं, डाइजेस्ट करने में सुबह से हम मैं भी आज, है ना, सेहत देख के पता चल ही रहा होगा। नहीं नहीं, हमारी सेहत देख के बताओ, 2 पराठे रोज खाते हैं आलू के। 60 से ऊपर नहीं जाना देते भाई। सर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, यू आर ब्लेस्ड, हमारा थोड़ा स्लो है। पर कैसे करते हैं? पहले सवाल, पहले 5 बजे तक खाना, मेरा डाइट प्लान है, मैं सुबह को खाता हूँ लगभग 7 बजे लेता हूँ, 7:30 बजे 2 कांटे चाहिए मुझे। उसके बाद में मैं बीच में लाइट लेता हूँ, कुछ थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेता हूँ, फ्रूट्स केवल फ्रूट्स लेता हूँ। फिर मैं 4 बजे खाना खाता हूँ। 4 बजे के बाद में शाम को कुछ नहीं खाता, किसी की शादी हो, बर्थडे हो, कोई पार्टी हो, कुछ नहीं खाता उसके बाद। तो लगभग 13 आवर्स का जो है मेरा डेली फास्ट हो जाता है, फिर वो 13 आवर्स इंटरमिटेंट फास्ट। इंटरमिटेंट फास्ट। हमारा और मांगना सुबह- सर होने नहीं देते। सुबह फिर एक्सरसाइज भी है, सुबह एक्सरसाइज भी है। और अभी जैसे आपने कहा था ना यहाँ तक जाना है तो थक जाएंगे, तो मैं एक वीक में पहले ट्राई भी करता हूँ, कम से कम 5-6 किलोमीटर में लगातार चल पाया कि नहीं चल पाया बिना रुके, तो वो भी काम करता हूँ। अच्छा, हमारा भी ये रूटीन बना है। हमारे जो सीईओ है विशाल सर, वो जैसे ही लंच करते हैं 5 मिनट बाद वो गायब हो जाते हैं। तो 2-3 दिन हमने देखा ही पता नहीं कहाँ जाते हैं सर लंच के बाद। तो एक दिन हम ऐसे नीचे थे तो देखा कि सर चक्कर काट रहे हैं पूरे कंपाउंड का, जल्दी जल्दी। हाँ, उसके बाद हमने भी शुरू कर दिया, जैसे ही लंच करते हैं ना फिर घड़ी देखते हैं, फिर सबकी शक्लें देखते हैं, ऐसे ऐसे इशारा करते हैं चलो नीचे चले। एक दिन हम लोग भी चक्कर काट रहे हैं और सब यार अरे तुम लोग भी करते हो, हमने कहा सर आपसे ही। वो भी बोलते रहते हैं। ट्रेनिंग में रखे ही हमने अजीब से लोग हैं, ऋषि सर और मैं, वो भी हेल्दी, मैं भी हेल्दी, वो भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी। तो पहले हम ही न्यूट्रासन शुरू करते थे,
क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म पे भी काम कर रहा है, आपके वेट मैनेजमेंट पे भी काम कर रहा है, जिनको ओबेसिटी है उस पे भी काम कर रहा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है उस पे भी काम कर रहा है, तो सब चीजों पे काम कर रहा है। तो पहले हमने ही शुरुआत अपने आप से कर दी, ठीक है। चलिए सचवेदा की जब हम बात करते हैं, पहला प्रोडक्ट है आपका पेटशुदा, फैंटास्टिक प्रोडक्ट। और इसकी आदत नहीं डालनी है बस, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, सुबह सुबह सिगरेट करके फिर वॉशरूम जाना पड़ता है। मेरे फादर ऐसे हैं, तो एक बार ही मतलब ही इज अ हार्ट पेशेंट, तो डॉक्टर ने बोला कि अब सिगरेट बंद करिए, ठीक है। तो 15 दिन हो गए उन्होंने सिगरेट नहीं पी। 16वें दिन मैं देख रही हूँ पार्क में खड़े और हाथ पीछे था, तो उनको पता नहीं चला कि मैं पीछे से ही आ रही थी। तो मैंने कहा पी लो पी लो पी लो, नहीं बेटा मैं तो पी नहीं, और उन्होंने फटाक से ना फेंक दी गाड़ियों में। तो कई लोग का पैटर्न बन जाता है कि आपको स्मोक करके ही आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, पैटर्न को चेंज करना है, ठीक है। तो फैंटास्टिक प्रोडक्ट आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, चाहे वो जितनी भी क्रॉनिक हो। दूसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं, कितने लोगों के दर्दें होती हैं जोड़ों में, कमर में, पैरों में, शोल्डर्स में, सर्वाइकल, कितने लोग हैं ऐसे मतलब घर में घर में सर्वाइकल की ठीक फिटफाट, कोई दिक्कत? तो मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं तो कभी ना कभी पॉइंट में हम गिरे होंगे, खास तौर पे वो दर्दें जो है ना सर्दियों में शुरू होती हैं दोबारा से, 90% ठीक है। 90% लोगों में है ना। आजकल सबके मेजरली जॉइंट्स में अटैक पड़ता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कार्टिलेज जो ग्रीस होती है जो आपकी नेचुरल बनी हुई होती है वो कम पड़ती जाती है। सो होता क्या है, हम लोग एलोपैथिक पे आ जाते हैं, पेन किलर खाया, 8 घंटे निकल गए, उसके बाद दोबारा से पेन स्टार्ट, तो वो कभी भी इन्फ्लेमेशन को ठीक नहीं करेगा, ठीक है। तो जितने यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं वो सहमत होंगे कि वो प्रॉब्लम को जड़ से ठीक नहीं करता, वो वहीं पे स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, आप आयुर्वेदा में जाइए, चाहे आपको जितनी मर्जी क्रॉनिक जॉइंट प्रॉब्लम है वो ठीक कर देगा। 2 चीजें हैं, पीडम ऑयल एंड टैबलेट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हृदय ज्योति की, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। पीड़ा मुक्त जो टेबलेट है, हाउ डज इट वर्क, मतलब क्या क्या है इसके अंदर जो काम करेगा, कंपोनेंट वगैरह सर कंपोनेंट क्या है इसके? ये जो डिटेल ट्रेनिंग है ना, ये हम ऑनलाइन करते हैं, अभी मैं सिर्फ क्योंकि ब्रीफ दे कार्टिलेज पे तो देखो जो काम करेगा ग्लूकोसामाइन काम करेगा कार्टिलेज पे, पेन के लिए तो काम कर सकती है बहुत सारी चीजें, लेकिन जो कार्टिलेज के लिए है उसके लिए सर तो इट्स अदर चीजें 100% आयुर्वेदिक, हाँ मतलब 100% हाँ आयुर्वेदिक। न्यूट्रिशन ही काम आता है उसको तो है बेसिकली। कुछ ऐसी आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। जी सो उसके बाद हमारा है हार्ट के लिए हृदय ज्योति, जो आपके हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं लिव अग्नि की, तो जितने लोग थोड़ा थोड़ा रात को, ठीक है, 6 बजे के बाद थोड़ा माहौल बनाते हैं, अच्छा ड्रिंक करने वाले। हाँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कुछ हम जैसे भी हैं जो कि हेल्थ वाइज थोड़े हेल्दी दिखते हैं, लेकिन हमारा लिवर जो है इन्फ्लेमेड है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन की बात करें, फाइब्रोसिस की बात करें, तो आपका जो लिवर है अगर वो हेल्दी है तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कहने के मतलब ये है। तो इट्स काइंड ऑफ अ मेन ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास है लिव अग्नि, जो कि आपके लिवर को बेटर करने में मदद करता है। देन सेकंड आता है आपका एस्थमो केयर, जो एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए है, जो पंपिंग यूज करते हैं उसके लिए। इट्स अ च्यवनप्राश काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, तो हम डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं देंगे, ठीक है। डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डायबिकाम भी है, जो कि टाइप 2 के लिए ऑलरेडी प्रोडक्ट हमारा आयुर्वेदा का है, सप्लीमेंट। उसके बाद बात करते हैं बालों की, तो कितने लोगों के बाल झड़ रहे हैं, और रेनी सीजन में अधिकतर 99% लोगों के बाल झड़ते हैं, क्योंकि उस सीजन में आपका जो आयुर्वेदा कहता है वात पित्त कफ, इन तीनों का इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सो उसके डिसओरिएंटेशन की वजह से हमारे बालों में दिक्कत आती है। और मैम जिनके झड़ चुके हैं, मैं और भाई साहब हैं, मैं और भाई साहब हैं बिल्कुल। नहीं मैं इस पेन का डेमोन्स्ट्रेट नहीं पता। हाँ 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 सेम हियर वी कैन यूज दिस केयर। प्रॉब्लम ये है कि देखिए पुरुषों में 4 टाइप का एलोपेशिया होता है। एलोपेशिया मतलब गंजापन,
ठीक है। एक होता है जेनेटिक, एक होता है कि जब आपके हॉर्स जो आपकी घोड़े की नाल होती है ना, उस कंडीशन का जो गंजापन होता है, यहाँ पर बाल है, यहाँ से गायब। फिर धीरे धीरे लोग देखते हैं कई लोगों के पूरे एरिया होता में है। इतने सही बाल है कि वो बेचारे उसको इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं। तो ये जो गंजापन है ना, ये आपके पेटर्नल या मैटरनल साइड से आपको गिफ्ट मिला हुआ है। यहाँ तो दोनों तरफ से नाश है। हम तो उम्मीद कहीं से नहीं छोड़ी। हमारी फैमिली में एक अजीब तरीके का गंजापन है, सारे बाल ठीक है, यहाँ पे गंजापन आता है थोड़ा थोड़ा, पूरा भी नहीं, प्रॉपर भी नहीं। मेरे पिताजी के बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत घने थे, अब थोड़ा सा क्योंकि उनके बाल की मैं ही काटती हूँ तो मुझे पता चलता है, मैं कहती रहती पापा यहाँ से गंजे हो रहे हो आप। बट थैंकफुली मम्मी की साइड से सबके बाल सही बढ़िया है, तो इसलिए हम भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद बारी करते हैं हम जो जी अगर सर। ये दोनों तरफ से ठीक है तो फिर मतलब दोबारा चांसेस हैं आने के, मेरे भी आगे। सर दो चीजें अपने खाने में बढ़ा लीजिए। पहली चीज आपके वजन के हिसाब का प्रोटीन, दूसरा आपका प्याज और लहसुन। जिंक की कमी की वजह से, हर बार प्रोटीन की कमी की वजह से नहीं होता, आपकी जिंक की प्रॉब्लम, सल्फर की प्रॉब्लम भी जब होती है बालों में तो भी आपके बाल झड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग तेल लगा के रखते हैं 24 घंटे तब भी बाल झड़ेंगे, क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि जब तेल हम लगाते हैं हमारी जड़ें खुल जाती हैं, और तेल ताकि अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। अगर आपने 24 घंटे तेल लगा कर रखा हुआ तो दैट मींस जड़ें खुली हुई है, तो जड़ें खुली हुई है तो गमले में से तो पौधा निकल ही जाएगा। नहीं नहीं, अगर ये रॉन्ग कंसेप्ट है। सर बिल्कुल सही है। बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है मैम ये। ऑयल कोई ऑयल किसी के बाल नहीं सकता है। देखो पहला सर स्किन बाल नहीं। तेल बाल नहीं लेगा। बेसिकली अगर आप किसी के हेड पे, स्किन पे अगर 2 घंटे से ज्यादा बाल अगर ऑयल को लगे रहने देंगे ना, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा सबको नहीं होता। उसको केवल ऑयल का काम जो है ना, हेयर को कंडीशनिंग करने का काम है, केवल इतना, इससे ज्यादा काम नहीं है। बाकी उसका कोई रोल नहीं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को आप कह रहे हैं प्रोटीन की जरूरत है, बायोटीन की जरूरत है, उन सब की जरूरत है, वो चला गया, उसको छोड़ दे। लेकिन बाकी हम लोग बहुत दुखी हैं तो हम ज्यादा सर्च करते हैं इसके बारे में। जो चला गया उसको छोड़ दो। सर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस बीइंग द फर्स्ट वन, हाँ, तो सेकंड बीइंग द बहुत हार्मोन। लंबे समय तक ऑयल है ना अलाउड नहीं किया जाता। अगर देखिए ऑयल को कॉन्सेप्ट स्किन ये से कहता साफ करना है पड़ेगा कि अगर आपने गमले को अच्छी तरीके से मिट्टी को जी। ठप नहीं किया तो पौधा कभी भी निकल जाएगा, वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट ये है। यहाँ तो रेगिस्तान हो गया ये भी। कोई बात नहीं सर, ये भी दूसरे लोगों को बचा लेना। डेमो दिए जाते हैं कि ऐसे मत हो जाना। और फीमेल्स में अधिकतर तौर पे इसलिए होता है क्योंकि उनके आयरन डेफिशिएंसी होती है एंड उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, ओके। सो उसके बाद हम बात करते हैं सर्वगुण चाय की। सर्वगुण चाय जो है आपका 44 हर्ब से वो प्रोडक्ट तैयार है। इट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और इसमें दूध नहीं लगता है। चाय नाम दिया हुआ है लेकिन उसकी अहमियत ये है कि वो आपकी इम्यूनिटी पे काम कर रहा है, आपके वाइटलिटी पे काम कर रहा है, आपके वेट मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां हम पी रहे हैं 2 बार दिन में सरगुन चाय और हम खा रहे हैं पकौड़े आधा किलो और आधा किलो जलेबी साथ में। ठीक है, फिर वजन नहीं घटेगा। उसके बाद बारी आती है आपके सरगुन शिलाजीत की, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। इट्स हिमालयन शिलाजीत दैट हैज बीन यूज्ड और ये आपकी वाइटलिटी को बढ़ाता है। जो पूरा दिन काम करने के बाद अगर आपके काफ में दर्द हो रहा है या फीट में दर्द हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ टायर्डनेस। हमारे पास उसके लिए बेटर प्रोडक्ट है मल्टी वाइटामिन एंड मिनरल्स का प्रोडक्ट, जो कि हर एक इंसान को कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी मिनरल्स आप खाने के प्रति अगर सोच के खा रहे हैं तो वो सिर्फ मात्र 70% आपके बॉडी में जाएगा। ठीक है, ओके। देन हम बात करते हैं सोरोमितो की। सोरोमितो जो है हमारा कुकवेयर कैटेगरी है, जिसके अंदर नाइट्राइट, कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स हैं, कढ़ाई एंड फ्राइंग पैन। अब उसको प्रॉपर सीजनिंग देकर करना है काम, ताकि वो अब आपके कास्ट आयरन के प्रोडक्ट को नॉन स्टिक में कन्वर्ट कर दे। फिर उसमें ऑयल नहीं डल सकता, ऑयल डालेंगे दो ड्रॉप्स ऑयल सफिशिएंट है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट कैटेगरी जो है हमारी क्रेमलिन की। इसमें आपका कॉस्मेटिक रेंज भी आता है और आपके स्किन केयर फॉर द मासेस, जो कि पीछे लगा हुआ है प्रोडक्ट, आप सब देख सकते हैं बाद में। ठीक है, चलिए। सो अब मैं
हमारे साथ यहाँ पर सर भी मौजूद है, संजय सर भी मौजूद है, हरीश सर भी मौजूद है। दोनों हमारे यहाँ पर इस वक्त गोल्ड रैंक पर है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हरीश सर से कि वो प्लीज आगे कंटिन्यू करें और आप सबको जो हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान है उसके बारे में बताएं। तो जब तक सर यहाँ आ रहे हैं तालियां बजती रहे। एक्चुअली पहले ये तालियां जैस्मिन मैम के लिए बजनी चाहिए। और सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में ही ज्यादा विश्वास रखता हूँ। और क्या होता है, गुड मॉर्निंग एक आता है कि एनर्जी, मॉर्निंग में बंदा उठता है एक एनर्जी के साथ उठता है। और हम जो चीज अब डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए एनर्जी आपकी पूरी होनी चाहिए, पूरे फोकस यहाँ होने चाहिए। क्योंकि आज छुट्टी के दिन हम सब यहाँ टाइम निकाल के आए हैं, तो प्रोडक्ट हेल्थ तो सबको चाहिए ही चाहिए। और मेरे ख्याल से कोई बंदा ऐसा यहाँ बैठा नहीं होगा जिसको वेल्थ नहीं चाहिए। तो वेल्थ वाला कंसेप्ट अब चालू होने वाला है, इस वजह से ये गुड मॉर्निंग थी। और आप लोग सबसे बेस्ट है कि जो भी यहाँ प्लान मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लोग बाद में 1 to 1 बैठ जाएंगे। हो सकता है कि बाकी चीजों को वो चीज के लिए, बाकी सब लोगों को वो चीज क्लियर हो तो सबका टाइम उसमें ना लगे, तो हम लोग 1 to 1 डिस्कस कर लेंगे। और कोई ऐसा पॉइंट होगा तो प्रेजेंटेशन के बाद भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इधर घूमने के लिए मेरे को एक्चुअली जनरली बोर्ड बुला की आदत है, ज्यादा तो मैं लिखने के लिए रेडी रहता हूँ हमेशा। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे मैडम ने दिखाई आपको प्रोडक्ट दिखाई है। और हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको MRP प्रिंट है हमारा। एक EP है जिसे हम EZ पार्टनर प्राइस बोलते हैं। जब आप हमारी सिस्टम में जुड़ते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो आप कंपनी में एज पार्टनर कंपनी आपको कंसिडर करती है, और वो एक EP है। और तीसरा, हर प्रोडक्ट के आगे आपको कुछ बिजनेस वॉल्यूम BV लिखा हुआ है, मतलब हमारी जो प्रोडक्ट लिस्ट है। तो बिजनेस वॉल्यूम जो है, हमारी जो प्लान की कैलकुलेशन है वो सारी BV के ऊपर बेस्ड है, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर जो बिजनेस वॉल्यूम है आपको सिस्टम में जोड़ने में, रजिस्टर होने के बाद जब आप अपने आप को एक्टिवेट करेंगे तो आपको 1500 बिजनेस वॉल्यूम से एक्टिवेट करना है। आप अपने ओपन चॉइस के कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट रेंज आपको दिखाई गई है। जब आप 1500 BV का प्रोडक्ट फील लेते हैं, सिस्टम में एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 10 टाइप्स ऑफ इनकम के लिए। तो ये 10 टाइप्स ऑफ इनकम है जो जिनके लिए आप एलिजिबल होते हैं। और ये 1 by 1 मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है वो रिटेल प्रॉफिट है। रिटेल प्रॉफिट जो है हमारा मार्जिन होता है MRP का और EP का, जो जिस प्राइस पे हम लोग कंपनी से बाई करते हैं, वो जो है हमारा अप टू 30% है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपीज प्रिंटेड है, MRP है हमारा, तो वो आपको कैटेगरीज वाइज जो है 70 रुपीज तक मिलता है। तो MRP माइनस EP जो है वो आपका अप टू 30% है। मैं एक्चुअली पहले फोर्थ वाली इनकम बताता हूँ, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। सेकंड इनकम जो आप यहाँ 4 नंबर देख रहे हैं, ये है हमारा सेल्स मैचिंग बोनस है। हमारा जो भी बिजनेस आएगा वो 2 टीम्स में डिवाइड होता है, टीम A और टीम B, या ग्रुप A ग्रुप B बोल सकते हैं आप। और जैसा आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं कि ग्रुप A और ग्रुप B का टोटल देख रहे हैं, मतलब 1500 BV से 1500 BV से आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। ये जो है 10% ऑफ मैचिंग BV रहेगा। आप देख रहे हैं ग्रुप A में 15,000 BV का बिजनेस, और ग्रुप B में आप देख रहे हैं 9,000 BV का। तो जो मैच है, जो लेसर साइड है, वो हमेशा मैच होगी। तो 9,000 आपका मैच हुआ, तो यहाँ पे आपको 900 रुपीज की
इनकम आ जाती है, और जो भी बैलेंस बच गया वो आपका कैरी फॉरवर्ड में आएगा। नेक्स्ट वीक जो भी आपका बिजनेस होगा वो उसके साथ मैच होकर आपको मिल जाएगा। एक्टिवेशन मैंने आपको बता दिया। इस इनकम के लिए मंथली आपको 4 क्लोजिंग मिलती हैं, जो कि हमारी डेट वाइज है 7th, 14th, 21st एंड लास्ट डे ऑफ मंथ। पहली 3 क्लोजिंग जो है उनका आपको नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज में कमीशन मिल जाता है, और जो लास्ट वाली क्लोजिंग है उसका 5th ऑफ एवरी मंथ आपको मिलता है। और यहाँ पे आपके लिए कैपिंग लगाई गई है, मैक्सिमम कैपिंग मतलब मैक्सिमम एक क्लोजिंग में आप जो है 1 लाख रुपया यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और मंथली अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 लाख रुपए मंथली हम सेल्स मैचिंग बोनस से अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी सेल्फ रिपर्चेज इनकम है। एक्टिवेशन के बाद आप कुछ भी कंपनी से परचेज करते हैं तो वो आपकी रीपरचेज में काउंट होती है, उसको रीपरचेज बोला जाता है। और जो हमारा रीपरचेज बोनस है उसमें अगर आप कैलेंडर मंथ में, एक कैलेंडर मंथ में चाहे वो सिंगल इनवॉइस है चाहे मल्टीपल इनवॉइसेज है, अगर आप अप टू 999 बीवी कुछ भी परचेज करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं 5% कैशबैक ऑन योर बीवी, जो भी आपने परचेज किया है। मान लेते हैं आपने 900 बीवी का प्रोडक्ट परचेज किया तो आपको 45 रुपीज एज कैशबैक मिल जाएगा। और अगर आप 1000 बीवी या डबल पे जाते हैं तो यही आपका कैशबैक जो है वो 10% हो जाता है। इसको आप रुपीज में क्यों नहीं बता रहे? इतना रुपीज का दे दिया पैसा, क्योंकि बीवी अभी मैंने आपको सबसे पहली लाइन यही बोली थी कि हमारा जो प्लान है बिजनेस की कैलकुलेशन है वो बीवी के ऊपर होती है। समझ में हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे अब मैंने आपको बताया 1000 बीवी मीन्स हमारा जो एक बीवी है वो 2.5 रुपीज है अप्रॉक्स, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज अलग अलग भी हो जाता है। किसी पे 45% है और हम लोग कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी लेके आ गए जिसमें 50% है, तो अमाउंट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो एक बिजनेस वॉल्यूम जो हमारी यूनिट बनी है कैलकुलेशन की वो बिजनेस वॉल्यूम है, मैं इस वजह से उसको बताया आपको। वैसे अभी की कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं लेके चलता हूँ तो 1000 बेबी मीन्स 2500 रुपये का लगभग सामान हो जाता है। तो जिसके ऊपर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 रुपीज आपको कैशबैक आ गया। प्लस दूसरा जो आपकी रीपरचेज है वो हमेशा आपके वीकर ग्रुप में काउंट होगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे 15,000 और 9,000। अब मान लीजिए 1000 बीवी का आपने परचेज किया है तो आपकी जो मैचिंग आ जाएगी वो 15,000 और 10,000 की मैचिंग हो जाएगी। मीन्स आपकी जो परचेज है अगर आपने 1000 बीवी की थी तो आपको 100 रुपीज एज कैशबैक आ गया और 100 रुपीज आपका यहाँ से आ गया। कैरी फॉरवर्ड जो आपका 6000 का था वो 5000 का दिखेगा आपको। नेक्स्ट है जो हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर है। अगर आप 5 कंसिक्यूटिव मंथ लाइक अभी जो हमारा मंथ चल रहा है दिसंबर चल रहा है, तो यहाँ पे हम अपना ज्वाइनिंग मंथ भी कैलकुलेट करते हैं। तो दिसंबर में आपने ज्वाइन किया 1500 बीवी के साथ और नेक्स्ट 4 मंथ जैन फेब मार्च अप्रैल अगर आपने 1000 बीवी अपना मेंटेन किया तो 5th और 6th मंथ जो है मई का मंथ है, आप वहां पे एलिजिबल हो जाते हैं कंपनी से 5000 MRP प्रोडक्ट फ्री लेने के, आपकी अपनी चॉइस के। जो भी हमारी उस टाइम पे लिस्ट है आप उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही प्रोडक्ट मिलेगा। 5000 MRP का आप यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं फ्री। फिफ्थ इनकम से पहले मैं आपसे रिवार्ड शेयर कर रहा हूँ कि जो हमारी कंपनी के रिवार्ड है वो टोटल 14 यहाँ पे हमारे जो है रैंक्स हैं। ये इसलिए मैं पहले शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगली जो इनकम है वो इससे कनेक्टेड है। तो 14 रैंक है टोटल और इन 14 रैंक्स में आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जब इस टारगेट को अचीव कर लेंगे ये आपको मिलेगा। दूसरा यहाँ पे कोई डिवोशन नहीं है, आप एक बार जिस रैंक पे आ गए वही रैंक उसी से ही आप हमेशा जाने जाएंगे कंपनी में भी, और बिजनेस के भी बेनिफिट उस इनकम के हिसाब से जब भी आप मंथ उसमें अचीव करेंगे तो वो बेनिफिट भी वही मिलेंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइड डायमंड और एग्जिस्टिंग सिल्वर, ऐसा नहीं है। अब डायमंड हैं तो डायमंड हैं, कोई डिवोशन नहीं है और हमेशा आपको
जो है इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब लाइफ में अचीव कर लेंगे ये आपको मिल जाएगा। तो जैसे हमारा फर्स्ट रैंक है एग्जीक्यूटिव का रैंक है, आपकी दोनों टीम्स में कभी भी 3-3 हजार बीबी का बिजनेस हो जाएगा तो आप एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज्वाइनिंग से ही होगा, बिजनेस चाहिए आपको 3-3 हजार बिजनेस वॉल्यूम, चाहे वो ज्वाइनिंग से आए चाहे रीपरचेज से आए, आप एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट 15,000 बीवी, यानी कि टोटल 18,000 बीवी जब आपके हो जाएंगे आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। इसी तरीके से 30,000 बीवी हो ऐड कर देंगे उसमें, तो टोटल 48,000 बीवी जब भी हो जाएगा आप रॉयल एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। तो ये जो भी देख रहे हैं आप, हमारा बिजनेस सिर्फ 2 ही टीम, हर लेवल के लिए 2 टीम ही लिखा गया है। आपको जो भी बेनिफिट मिलने हैं वो 2 ही टीमें मिल जाते हैं, आपको मल्टीपल लेग्स में नहीं जाना है, 2 ही टीम में रहना है। और अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, अपनी टीम को नीचे अचीवमेंट देते हुए आप बड़े इजीली पैसा अचीव करके जाएंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं अगर बिजनेस को सीरियसली लेते हैं तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये आप करोड़ पैसे मीट में बैठे हैं। ये बहुत हुआ है, हमारे लिए यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। बाकी के रैंक आपके पास पीडीएफ में आ ही जाएंगे। रिवॉर्ड्स बताए नहीं आपने, सिर्फ रैंक बताए। सर अभी तो प्रेजेंटेशन चल रही है। हमें मंथली कमीशन एलिजिबिलिटी के लिए, मंथली और जो वीकली हमारी भी जो भी कमीशन है, कमीशन एलिजिबिलिटी के लिए 500 बीवी का बिजनेस मेंटेन करना है। कमीशन लेने के लिए आपको लगा है कि आपकी कोई कमीशन नहीं बनी और आप नहीं उस मंथ परचेज करना चाहते तो उसके लिए कोई वो नहीं है। और अगर हम 500 बीवी मेंटेन करते हैं तो जो हमारा कैरी फॉरवर्ड बिजनेस है वो 1 साल तक हमारा कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। पे आउट की क्लोजिंग मैंने आपको बताई दी थी, डेट भी आपको बता दी थी कि कब तक आपको पे आउट मिलेगा। ये जो रैंक के साथ मैंने बीच में आपको रैंक बताए थे, रैंक अचीव करने के बाद जो हमारी इनकम स्टार्ट होती है, तो ये 6 तरह के क्लब हैं, जिसमें पहला क्लब और 5th टाइप ऑफ इनकम जो है वो स्टार्टअप क्लब बोनस है। और ये मिलता है जिनको जो भी हमारी कंपनी में एग्जीक्यूटिव यानी कि 3-3 बीवी मैच कर देता है वो इस इनकम के लिए एलिजिबल हो जाता है और कंपनी में एक शेयर होल्डर की तरह काम करने लग जाता है। और जितने भी आल एग्जीक्यूटिव एंड अबव हैं वो इसको क्वालिफाई करते हैं। 12% ऑफ बीवी ऑफ सीटीओ इसमें डिवाइड किया गया है। बीवी बिजनेस वॉल्यूम है और सीटीओ है कंपनी टर्नओवर। मान लेते हैं किसी कैलेंडर मंथ में कंपनी की 1 करोड़ बीवी की टर्नओवर हुई तो 12 लाख रुपया जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया रहेगा उसकी कैलकुलेशन रहेगी। 3-3 हजार बीवी आपके दोनों उसमें ग्रुप में काउंट होंगे। 3,000 ग्रुप ए में, 3,000 ग्रुप बी में, उसको 1 पॉइंट बोला गया है। और उसकी जो कैलकुलेशन रहती है वो इस हिसाब से रहती है कि 12% ऑफ बीवी ऑफ सीटीओ जो है वो उसको हम डिवाइड कर देते हैं कंपनी में जितने भी पॉइंट बनते हैं। लाइक किसी के 20 पॉइंट है, किसी के 25 है, किसी के 10 है, किसी के 5 है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट से उसको डिवाइड कर देंगे तो 1 पॉइंट वैल्यू निकल के आएगी। और आपकी इनकम की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाई 1 बीवी। मान लेते हैं कि जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि 9,000 बीवी मैच हुए तो यहाँ पे 3 पॉइंट बन गए आपके। और मान लेते हैं कि 250 रुपए की पॉइंट वैल्यू आ गई तो आपको 750 रुपए इस क्लब से भी मिल गए उस इनकम के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपने अलग काम करना है। जनरली ऐसा है कि ज्वाइनिंग में जो है आपको सेल्स मिल रहा होता है, सेल्स मैचिंग मिल रहा होता है और बाकी की इनकम जो है रिपर्चेज में मिल रही होती है। तो यहाँ सब इनकम हर सेल के ऊपर किसी भी टाइप की सेल आएगी वो आप हर इनकम में आपकी जुड़ती है। तो क्योंकि ये आप टारगेट देख रहे हैं बहुत ही छोटा है, 3,000 बीवी बहुत ही छोटा टारगेट है। और इसकी पॉइंट वैल्यू मेंटेन रहे, सारा पैसा ये लीडर की जेब में न जाए। ये जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं ये समझिए कि मेन उनके लिए है। तो इसकी जो है एक कैपिंग रखी गई है 30 पॉइंट की। तो कोई भी पर्सन जो है 1 मंथ में 30 पॉइंट से ज्यादा इसमें नहीं ले सकता।
दूसरा, ये जितने भी क्लब इनकम आप देख रहे हैं ये हमेशा फ्रेश बिजनेस पे कैलकुलेट होंगे, मंथली कैलकुलेट होंगे। इसकी क्लोजिंग जो है मंथली रहेगी। नेक्स्ट जो है हमारा अचीवर क्लब बोनस है। फॉर्मूला एक ही चलेगा सबकी कैलकुलेशन का, जैसे वहाँ 12% था तो यहाँ 7% है। आप देख रहे हैं कि 7% ऑफ बीवी ऑफ C2 है, लेकिन यहाँ जो पॉइंट है वो 15,000 बीवी की मैचिंग का 1 पॉइंट काउंट होगा। और ये दोनों क्लब अब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं आपके। अगर आपने 15,000 बीवी मैच कर दिए तो आपको 1 पॉइंट ये मिलेगा और 5 पॉइंट जो मिलेंगे स्टार्टअप क्लब में मिलेंगे। तो ये भी साथ साथ चलते रहेंगे, कैलकुलेशन उसी हिसाब से होगी। और यहाँ पे लेकिन कैपिंग जो है वो 50 पॉइंट की है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप स्टार क्लब। यहाँ पे 4% ऑफ कंपनी की CPO जो है इसमें रखा गया है और 30,000 बीवी की मैचिंग का यहाँ पे 1 पॉइंट है। कैलकुलेशन फार्मूला वही रहेगा। और कैपिंग जो है वो यहाँ पे 100 पॉइंट्स की है। अगर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आप जाना चाहें, जैसे आप जाना चाह रहे थे, तो 30,000 बीवी का 1 पॉइंट है और 100 पॉइंट की कैपिंग है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस क्लब से एक मंथ में आप 30 लाख की बीवी की मैचिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि लोगों को कई बार दिखता है कि 100 ही पॉइंट है, लेकिन 100 पॉइंट की अगर आप वैसे कैलकुलेशन लगाएंगे तो 30 लाख बीवी मैच होता है यहाँ पे, जो कि एक अच्छी इनकम देके जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्राइम क्लब है। यहाँ पे हमारे मैं पिछले में आपको रैंक बताना भूल गया था। रॉयल एग्जीक्यूटिव एंड अबव जो होते हैं स्टार क्लब में वो करते हैं क्वालिफाई। और नेक्स्ट जो है हमारा प्राइम क्लब बोनस है। यहाँ पे जितने भी हमारे सिल्वर एंड अबव हैं वो क्वालिफाई करेंगे। 3% जो है कंपनी की टर्नओवर का बीवी का इसमें निकाला गया है। 50,000 बीवी की मैचिंग का यहाँ पे 1 पॉइंट है और कैपिंग यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स की है। रॉयल्टी क्लब बोनस यहाँ पे 2% ऑफ CTO बीवी ऑफ CTO निकाला गया है। जितने भी सफायर हमारा जो रैंक है सफायर एंड अबव इसमें क्वालिफाई करेंगे। 2-2 लाख बीवी की मैचिंग का यहाँ पे 1 पॉइंट है और यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स की हमारी जो है कैपिंग है। अच्छा, क्लब किसी को समझ शायद ना आया हो तो मैं एक क्वेश्चन आपसे रख रहा हूँ नए लोगों से। पुराने लोग तो सब देख ही चुके हैं। अब आप मुझे सिर्फ यहाँ बैठा कोई बंदा बता सकता है नए लोगों में से कि अगर मेरे 2-2 लाख बीवी मैच हो गए एक मंथ में तो मुझे हर क्लब से कितने कितने पॉइंट मिल जाएंगे? 2 लाख पे हो गए। रॉयल्टी क्लब है ना, तो 2 लाख पे जो 3,000 वाले हैं वो तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। कितने हो जाएंगे? हाँ, लगभग 60 हो गए ना, 60-66 के आसपास। और 15,000 वाले हो गए 15-8 120 15 लगभग 15-16 पॉइंट हो गए 15-13 है ना, तो 13 हो जाएंगे। ऐसे ही तो नेक्स्ट वाला आया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 2 लाख मैच कर लिए तो वो 5 पीछे के सारे हमारे अपने अकॉर्डिंग अपनी लेकिन जो आपने फर्स्ट में बोला ना सर कैपिंग कैपिंग भी है उसके ऊपर, तो आपको उसके 30 से ज्यादा नहीं हाँ, वो मिलते। 30 से ज्यादा नहीं है, तो वो 30 ही मिलेंगे 30 ही आपको, मिलेंगे। क्योंकि तभी पॉइंट वैल्यू की जी। कैलकुलेशन जो है वो बढ़ेगी। ये मैंने इसीलिए पूछा कि एटलीस्ट सबको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। हाँ। नेक्स्ट हमारा है यूनिकॉर्न क्लब बोनस। यहाँ पे भी कंपनी की टर्नओवर का 2% लिया गया है बीवी की, और जितने भी डायमंड एंड अबव हैं वो इसमें क्वालिफाई करेंगे। 5-5 लाख बीवी की मैचिंग का यहाँ पे 1 पॉइंट है और यहाँ पे आपके लिए कोई कैपिंग नहीं है। आप अनलिमिटेड यहाँ से अर्न कर सकते हैं, विदाउट कैपिंग है ये तो हमारी 10 टाइप ऑफ इनकम हो गई। आप सर रिवार्ड पूछ रहे थे कि क्या क्या रिवार्ड है यहाँ पे। तो एग्जीक्यूटिव जब हम मानते हैं तो एक वेलकम किट है कंपनी की तरफ से, सीनियर एग्जीक्यूटिव के ऊपर बैग है, रॉयल एग्जीक्यूटिव के ऊपर एयरपोर्ट से है, और स्टार बनते हैं आप तो यहाँ पे एक हेल्थ मॉनिटर किट है। सिल्वर पे आपका चेक इन सूटकेस है, गोल्ड पे एयर फ्रायर है, प्लेटिनम पे स्मार्टफोन है, और ये जो आगे से आप देख रहे हो 8th जो हमारा रिवार्ड है, इसके बाद आप चाहो तो
आप आइटम ले सकते हो, गिफ्ट आइटम जो भी है हमारी, या आप चाहे तो जो अमाउंट आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ, आप चाहे तो वो अमाउंट ले सकते हो। लाइक जैसे सफायर पे आपको 20,000 है, या आप फुली ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हो। एमराल्ड पे 30,000 है, या एलईडी टीवी सॉरी। डायमंड पे टू व्हीलर है, या 75,000 है। डबल डायमंड के ऊपर बाइक है, या 1.5 लाख है। क्राउन डायमंड के ऊपर हैचबैक कार, या 6 लाख। अब मान लो आप गाड़ी 10 लाख की लेना चाहते हो, तो कंपनी आपको 6 लाख दे देगी, 4 लाख आपने डाला। या आप अगर 6 लाख लेना चाहते हैं तो आपको 5% फीस करके आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। एम्बेसडर पे एसयूवी कार या 15 लाख, और प्रीमियम लग्जरी कार जो है आपको क्राउन एम्बेसडर पे मिलती है, या आप 30 लाख रुपए ले सकते हैं। ये विभाग से हमारे। इसके साथ साथ नेटवर्क के बाद आप चाहो तो कंपनी आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी हुई है, जो हमारी फ्रेंचाइजी है। अभी कंपनी 2 लाख रुपए में वो फ्रेंचाइजी दे रही है। एरिया की रिक्वायरमेंट जो है उसमें 100 स्क्वायर फीट आपके पास एरिया होना चाहिए, और 3 किलोमीटर की रेडियस में एक फ्रेंचाइजी ओपन होगा। जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो मिलेगी आपको। और दूसरा, ये जो कैलकुलेशन है मैम अभी आपको जो दिख रही है वो ईपी पे दिख रही है, ये बीबी पे नहीं है। आने वाले टाइम में ये आपको बीबी पे दिखेगी। अभी कंपनी आपको 5% दे रही है। लाइक आपने अगर फ्रेंचाइजी ओपन किया 2 लाख का, आज आज जैसे 8 तारीख है, तो आपने 2 लाख से फ्रेंचाइजी ओपन किया, एक महीने जैसे ही 30th की क्लोजिंग हुई, उस पर जो भी आपकी टर्नओवर अगर 2 लाख से ज्यादा हो गई तो उसका 5% आपको नेक्स्ट मंथ की 15th को मिल जाएगा। और अगर आपकी मान लो 1.5 लाख की हुई है, तो जो अमाउंट आप जमा कर चुके हो उसका मिलेगा। ये नहीं कि उसकी सेल चढ़ी है नहीं चढ़ी है, उससे कोई फर्क नहीं। जो अमाउंट आप कंपनी में डाल चुके हो उसका 5% आपको नेक्स्ट 15th को मिल जाता है यहाँ से। और इसका एक स्मॉलर वर्जन भी है हमारा, जो अभी कंपनी इनिशियल लेवल पे दी हुई है आपको एक बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो वो 50,000 में आप मिनी फ्रेंचाइजी या आप होम शॉप ही बोल सकते हैं, वो आपको मिल रही है, जिसके ऊपर की आपकी कमीशन जो है वो 3% की रहेगी। ये 3% होने की। अभी कंपनी की 2 एग्जिस्टिंग प्रमोशंस हैं। सब बात प्लीज। अभी 2 एग्जिस्टिंग प्रमोशंस हैं, जो कि क्वालिफिकेशन पीरियड जो है उसका 31 दिसंबर तक है, 31 दिसंबर 2024 तक। और इसमें ये है हमारा गोवा का है 2 नाइट 3 डेज का, जहाँ पे हमारी लीडरशिप सबमिट होने वाली है। अगर हम 31 दिसंबर तक 80,000 वीवी मैच कर देते हैं तो ये एक टिकट भी हमें मिलती है, 1 पर्सन के लिए है। इसमें आपको आना जाना अपने उसमें करना है। अगर यही हम 1,20,000 वीवी मैच कर देते हैं तो विद ट्रैवल एक्सपेंस है 8,000 रुपीज आपको दी जाएंगे। आप जैसे मर्जी वहाँ जाइए, फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो जो भी टिकट है आप ऐड कर सकते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं वो आपकी वो है 8,000 रुपीज कंपनी आपको देगी। अगर 1,60,000 वीवी मैच कर देते हैं तो यहाँ पे आपको 2 टिकट मिलती है, और 2,40,000 कर देते हैं तो साथ में 16,000 2 लोगों के ट्रैवल के लिए आपको मिल जाता है। और दूसरी जो इसी के साथ साथ चल रही है, इसके लिए आपको बिजनेस को अलग नहीं करना है। जैसे कि हमारा था कि एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको प्लस करना था, ये उसी बिजनेस में ही उसी में कैलकुलेशन है। तो हमारे वियतनाम में हुई है इंटरनेशनल गोल्ड कॉन्फ्रेंस, जो हमारी पहली गोल्ड कॉन्फ्रेंस होगी वियतनाम में। 3 नाइट 4 डेज की है। यहाँ पे एक नाइट जो है आपका इंटरनेशनल क्रूज पे भी रहेगा। और ये गोवा की मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम लोग जो जा रहे हैं गोवा वो 3 से लेके 5 तक था, ठीक है ना। हाँ, 3 तारीख से 5 तारीख को फेब में हम लोग वहाँ प्लान कर रहे हैं जाने का। प्लान है एक्चुअली, ऑलरेडी प्लान है। और वियतनाम के लिए जो है वो उसकी डेट अभी नहीं आई है, बट इसका जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आप गोल्ड रैंक अचीव कर लेते हैं 31 दिसंबर तक तो आपको 1 टिकट मिलता है। और प्लेटिनम अगर हम अचीव कर लेते हैं तो 2 टिकट आपको यहाँ मिल जाते हैं। सब कुछ कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। और क्रूज भी है।
एक 1 रेट जो है वो इंटरनेशनल क्रूज पे भी है। अब आप कुछ बिजनेस पार्ट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ क्लियर हो गया? चलो फिर तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे जो वियतनाम क्वालिफायर निकलने चाहिए अगर सबको क्लियर हो गया तो। बिजनेस वॉल्यूम कितने हैं ये बताइए ना सर, कितने परसेंट से कितने परसेंट है प्रोडक्ट वाइज? प्रोडक्ट वाइज जैसे अभी बताया मैक्सिमम जो हमारी प्रोडक्ट रेंज है वो 40% में है। कुछ कैटेगरी में जैसे हमारी फैमिली की कुछ रेंज है जिसके ऊपर 45% भी दे रहे हैं, या 3-4 प्रोडक्ट हमारे सचवेदा के हैं जिनके ऊपर 45% के भी हैं। अभी हमारे पास यही है। जो बाकी आने वाले टाइम पे आपको कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे बहुत जल्दी जो 50% की 50 एंड 50 से अब भी मिलेंगे बिजनेस वाले। चलो वैसे बैठ लेंगे अलग से। आई थिंक चलिए ये क्लियर है। तो मैं अगर आप लोगों का फिलहाल बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक शख्सियत को यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ जो अभी रिसेंटली हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छी लीडरशिप में रहे हैं वो, और मैं चाहता हूँ कि आप सब उनका तालियों से स्वागत करें। मिस्टर परमजीत जी। सर एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से और नेटवर्किंग बैकग्राउंड से है, और ये थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इनका बिजनेस में आने का कारण इनको क्या अच्छा लगा। प्लीज सर। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जसमीन मैडम का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज दी, और दूसरे नंबर पे बंगा सर जी का, और एक बार इन दोनों के लिए जोरदार क्लैपिंग। दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने 5 तारीख को ही अपना मन बनाया है कि आपके साथ ज्वाइन करना है। 1 महीने पहले प्रोडक्ट ले गया था जो शुगर का प्रोडक्ट है न्यूट्रासोलिन, तो इसके अच्छे रिजल्ट मिले, और रिजल्ट लेने के बाद मैंने मन बनाया कि इसमें काम किया जाए। 15 साल का नेटवर्किंग का तजर्बा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊब गया था, थक गया था। 0 से लेके करोड़ों तक कमाए नेटवर्किंग से, प्रोडक्ट बेस से, और 15 साल आते आते थक गया था कि अभी क्या हर कंपनी वही प्रोडक्ट वही सब कुछ, और बहुत कुछ अब चल पड़ा है मार्केट में। बहुत ऐसा कुछ आ गया अभी आम नेटवर्कर को बहुत परेशानी हो रही है पैसा कमाने के लिए, टीम बनाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है, और वो सबको देख के थक गया था। तो पिछले लगभग 1 साल से ही खाली बैठा था भी कुछ करना नहीं है। तो इधर से जब बुलावा आया कि प्रोडक्ट बेस्ड, फिर वही प्रोडक्ट बेस्ड, तो हाथ जोड़ दिए भी नहीं। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया भी मेरी दुखती रग जो है भी मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो उस पे हाथ रख दिया। सर आपको खुद डायबिटिक हो तो आप एक बार आके हमारा प्रोडक्ट तो चेक करो, आप इसको देखो तो सही है क्या। जिसने मुझे बोला उसने बोला भी क्योर कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सर, डायबिटिक तो क्योर नहीं हो सकती, ये तो सारी जिंदगी चलेगी, हमें सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। उन्होंने मुझे ऐसा भी 6 महीने बाद आप इसको भी बंद कर दोगे। फिर इसमें क्या है भी मेरा अभी कॉन्टेक्ट है अच्छे भी लोगों के साथ, अच्छे जो हेल्थ के बारे में जानकार हैं, तो मैंने उनको भेजा भी इसमें देखो भी डाला क्या है और ये क्या काम करता है और इसका साइड इफेक्ट क्या है ये मुझे बताओ। तो जिस बंदे को भेजा वो ऐसा बंदा है कि वो पूरी बॉडी की जानकारी रखता है, प्रोडक्ट की हर एक चीज की जानकारी रखता है। तो उसने जो बोला भी इसमें हिंटोनिया लैटिफ्लोरा जो डाला हुआ है, वो उसने इसके बारे में बताया कि ये जो चीज है इसका यूरोप में बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से माना जाता है। अमेरिका में इसका काफी टाइम से प्रयोग हो रहा है
तो ये असल में ये ग्लूकोज लेवल को कम करने में सहायता करता है। और आप इसको अगर 6 महीने लेते हो तो 6 महीने के बाद HbA1c आपका 100% जो उस बंदे ने मुझे बताया भी कम आएगा। तो इधर से भी जो बुला रहा था वो भी एक अच्छा पर्सन था, और ऊपर से ये सामने खड़े हैं अविनाश जी, तो इनकी रिस्पेक्ट, इनका नाम, तो ये सब साथ में था। और ऊपर से मैंने जो पता किया वो भी बता रहे थे भी ठीक है। तो मैं आकर फिर मैं आज से लगभग 1.25 महीने पहले यहाँ आया ऑफिस में, और आगे मैंने क्या किया, भी सब प्रोडक्ट आपके अच्छे हैं, ये सभी कंपनी अच्छी लेके आ रही है, तो ये भी अच्छे होंगे, मुझे इसके बारे में बता दो ये क्या है। इसके बारे में समझा, इसके बारे में समझने के बाद मैं कुछ प्रोडक्ट लेके गया। ये 1500 पीवी करने थे, तो 1500 पीवी करने के लिए मैंने ये लिया, चाय ली, इसको लिया, तो ये लिया, क्योंकि मुझे इसकी पावर का भी पता है। अगर ये हमारा प्रोडक्ट हिट हो गया ना, तो ये अकेला यही तारनहार बन जाएगा कंपनी का। और उसके साथ में ये सोने पे सुहागा है। ये 2 चीजें जो है ना, आप सिर्फ इन पे फोकस कर लो, आप यहाँ पर करोड़ों अरबों कमाएंगे। जो हर घर की जरूरत है मैडम ने बताया, और इसको मैं लेके गया हूँ, मुझे घर में अच्छा रिजल्ट मिला है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ये ग्रीन कलर का है, लेकिन ब्लू हो जाता है बाद में, डालो तो ब्लू हो जाता है, और सफाई भी अच्छी करता है, और खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसमें महक बहुत अच्छी आती है। तो इसको ले जाने के बाद, जैसे मैडम ने बताया कि हम बताते हैं कि अपनी मेडिसिन नहीं छोड़नी, आपको अपनी मेडिसिन साथ में ही लेनी है। तो मुझे जिसने बताया था उसने बोला 15 दिन आप अपनी मेडिसिन साथ में चलने देना, 15 दिन बाद उसको आधी करना, उसके 15 दिन बाद वो आधी भी छोड़ देना, यानी 1.5 महीना लगाना अपनी छोड़ने के लिए, उसको छोड़ मत देना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ले गया और जाते मैंने अपनी मेडिसिन बंद कर दी, भी मुझे इसी से रिजल्ट चाहिए। तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो साथ में आए हुए, तो वो कहते हैं पागलपन है, तो मैंने कहा मैं ऐसा ही हूँ। तो मुझे अगर काम करना है, मैं खाली बैठा हूँ, 1 साल हो चला है मैं खाली बैठा हूँ, 15 साल में बहुत बढ़िया काम किया, और 1 साल से खाली बैठा हूँ। और अभी मैं काम भी चाहता हूँ, काम करना, खाली बैठे बैठे तो जंग लग जाता है, तो काम भी करना चाहता हूँ, लेकिन उन सभी प्रोडक्ट में काम नहीं करना चाहता जो सबके पास है, मुझे कुछ स्पेशल चाहिए। तो स्पेशल ये लोग बोल रहे हैं, इसकी बहुत गुणगान गाया जा रहा है, तो मेरे ऊपर काम कर दे, मैं दवाई छोड़ के इसको लूंगा और इसकी पूरी पावर रखूंगा। अगर ये मेरे पे काम करेगा तो मैं इस पे काम करूंगा। मैं बोल के गया, सबको बोल के गया हूँ, अविनाश जी को, और MM कुरैशी जी हैं आगरा से, उनको बोल के गया कि सर अगर इसने मुझे रिजल्ट दिखा दिया तो मैं काम करूंगा। तो मैंने अपनी दवाई छोड़ दी और इसको शुरू कर दिया, सुबह खाने से 5 मिनट पहले, रात को खाने से 5 मिनट पहले। आज भी मैं अपनी शाम की लेके आया हूँ, अगर लेट हो गया तो कहीं रास्ते में खाना पड़े तो मैं अपनी गोली मिस ना करूँ, अपना कैप्सूल मिस ना हो, भी कहीं भी ऐसा हुआ तो मैं उसको साथ में लेके गया हूँ। अब क्या हुआ, अपनी दवाई छोड़ने के बाद इसको शुरू किया तो मेरी शुगर बढ़ी, हर लगभग दूसरे दिन या हर रोज ही मैं अपनी शुगर चेक कर रहा हूँ, और साथ में ऊपर से दुआ भी कर रहा हूँ कि मेरी शुगर कंट्रोल भी इसी से हो जाए, क्योंकि मुझे काम करना है, और काम करूंगा, अगर ये प्रोडक्ट काम करेगा तब काम करूंगा, नहीं तो काम नहीं करना है। मेरी शुगर 200 खाली पेट, 220 खाली पेट, 260 खाली पेट, 280 खाली पेट, तो चल रहा हूं, मैं चलाता जा रहा हूँ, अपनी दवाई कोई साथ में ऐड नहीं करेंगे। अब मुझे कुरैशी सर फोन कर रहे हैं, 4, 4, 5वें दिन फोन कर रहे हैं, सर कैसा है हमारा प्रोडक्ट, कैसा है। मैंने कहा भाई जैसा आपने बोला था वैसा नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप अपनी दवाई तो ले रहे हैं ना साथ में। मैंने कहा नहीं, वो मैंने बंद कर दी है। कहते ऐसा क्यों किया। मैंने कहा मुझे इसी से रिजल्ट चाहिए, मुझे पूरा रिजल्ट इसी से चाहिए, मैं अपनी दवाई बंद कर दी है। वो तो मुझे रखी थी उसने, वो तो 150 से नीचे रखा हुआ था, ये मुझे दिखाए इसमें क्या पावर है। तो उसने बोला कि सर आप बंद मत करना दवाई, इसको रेगुलर करना। मैंने कहा भाई 1 महीने की तो उसमें डोज है, उसमें काम कर दिए तो ठीक है, नहीं तो अगली नहीं लूंगा, ठीक है। तो 25वें दिन में मेरी शुगर फास्टिंग 130 आई, 26वें दिन 110 आई, क्या बात, ठीक है।
26 दिन रात को कुछ मीठा ज्यादा खा लिया। देखो मैं मीठे में परहेज करता हूँ, लेकिन चाय मुझे चाहिए। चाय का जो चाय मुझे चाहिए और कड़क चाय चाहिए, मीठी वाली चाहिए। मीठी चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, एक सुबह और एक शाम को। बनवा लो सर, फिर एक कप चाहिए। हाँ तो अभी आई नहीं, मैं देख रहा था, एकदम देखे और एकदम दी नहीं। सभी लोग यही देख रहे थे कि हुआ क्या। वो भी देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन मन की बात कोई बता नहीं रहा है क्या? कैसे? आपको भी चाहिए ना? मैं तो पहले ही कड़क वाली था, मुझे पहले जवाब दिया। मुझे भी नहीं, कड़क चाय चाहिए। अदरक वाली कड़क चाय चाहिए होती है, मीठा पूरा होना चाहिए। मीठा मांग के नहीं खाता, शुगर है, लेकिन 2 कप चाय सुबह और शाम को चाहिए, मीठी वाली। ठीक है, वो चाहिए। बीच में मीठा आ गया तो खा लेता हूँ, कभी हुआ अभी ज्यादा शुगर बढ़ी हुई तो उसको फिर मना करता हूँ। आज जैसे नीचे सेवियां मिली है तो प्लेट भर के खाई है, सबने देखा है ना, तो वो खाई है। तो पहले दिन 25वें दिन 130 आई, 26वें दिन 110 आई, 27वें दिन 156 आई है। उसके बाद फिर हर दूसरे दिन 150 के नीचे आ गई है, सिर्फ इसी प्रोडक्ट के दम पे। पूरा होते ही मैंने शीतल को फोन किया, सर आपकी कंपनी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट सर बोला कि सर ये बोला कि आप आ जाइए सर, 5 तारीख को मैं यहाँ आया हूँ। 5 तारीख को आके इसके मेरे ख्याल में मैं 4 डिब्बे इसके लेके गया हूँ और इसका पूरा एक लेके गया हूँ, ग्लास पैकेट लेके गया हूँ, एक ये लेके गया हूँ। मैडम मार्वलस प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। मैं इनसे जब समझा तो मैंने कहा कि ये क्या करेगा काम इतना सर, तो मैंने बोला सिर्फ एक ढक्कन डालना है, ये एक ढक्कन ही डालना है। मैंने कहा फ्रंट लोड है, तो उन्होंने बोला भी वो ऐसे डाल देना एक ढक्कन। तो मैंने वाइफ को बोला, तो उन्होंने बोला रिजल्ट दिया आज मुझे। मैंने कहा मुझे इसका रिजल्ट क्या है, कहते बहुत बढ़िया है। मैंने कहा एक ढक्कन काम कर रहा है, कहते एक ढक्कन ही काम कर रहा है। मैं 1 2 3 चाय अच्छी है, ये सारा ये प्रोडक्ट अच्छा है, और इसका तो मैं इसी के साथ में कंपनी में आया हूँ। और मैं आप सबको बोलता हूँ, ऊपर वाले से डर के बोलता हूँ, इस कंपनी में तहलका मचाएंगे हम। कमर कस लीजिए, इस प्रोडक्ट से हम जीत जाएंगे। प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं, मेरे दोस्त लेके गए हैं, दिल्ली बगड़ी लेके गए, कह रहे पेट बहुत बढ़िया लग रहा है। हृदय ज्योति लेके गए, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। तो हमने क्या करना, प्रोडक्ट तो सारे बढ़िया है, हमने क्या करना है, अगर आप जीतना चाहते हो, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, इतिहास लिखना चाहते हो, तो अपने घर में अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को आपने क्या करना है। आपको नेटवर्किंग नहीं आती, मैडम कहती पीवी का नहीं पता मुझे, नहीं मेरे ख्याल में पहले ही होंगे, आपने नेटवर्किंग नहीं करी मैडम। पीवी का नहीं पता तो इसलिए मैंने बोला, आपको ज्यादा नेटवर्किंग समझने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोस में देखिए शुगर का मरीज कौन सा है, ये हर रोज खुला ही ऑफिस, बस उसको बोलना भी शुगर की दवाई के बारे में कुछ पता चला है, हम चलते हैं दोनों भाई पता करके आते हैं क्या है। आगे सर बैठे हैं, अच्छी बड़ी शख्सियत, मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ, 5 तारीख को मिला। आगे सर बैठे हैं अविनाश जी, बहुत बड़े ट्रेनर है, बहुत बड़े मोटिवेटर है, वो बैठे हैं। तो बस जब ये समझाएंगे, मैडम समझाएंगे प्रोडक्ट के बारे में, ये है क्या, न्यूट्रासोलिन है क्या, सिंटोनिया क्या है, तो वो बंदा लेके जाएगा। एक बार ले गया तो 6 महीने कंटिन्यू करेगा, तो 6 महीने के बाद जो मुझे बताया गया भी हम इसको भी छोड़ सकते हैं। ऐसा ही मतलब 6 महीने के बाद ये हमारी पैनक्रियाज को ऐसा चालू कर देगा, हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। बीटा सेल पे वर्क करता है, ये सिर्फ इंसुलिन नहीं बना रहा, ये सिर्फ शुगर को नहीं ठीक कर रहा, ये लीवर को ठीक कर रहा है, ये किडनी को ठीक कर रहा है। ये प्रोडक्ट जो ये शुगर के साथ साथ लीवर को, किडनी को, लंग्स को, कार्डियोवैस्कुलर, बीपी आपका कंट्रोल कर रहा है। लो बीपी किसी लेडीज को लगा तो लो बीपी रहता है, अब उनको लो बीपी भी दे दीजिए, जो मैं आपको समझाऊं, पर किस अपने डॉक्टर से सलाह करके देना। मेरा सब ऐसा ही भी आप बोलोगे भी ये तो बंदा पागल है, और पागल मैं आपको दिखा दूंगा। इस कंपनी में आ गया हूँ सर, बिना आपने दवाई छोड़ के शुरू किया, तो इसलिए आप ये सब बोल सकते हैं, आपको दवाई हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 25 दिन मैंने स्ट्रगल किया है, 24 दिन में जब रोज देखता कम नहीं हुई। ऊपर वाले प्लीज
इसको काम दिखा दे, मुझे काम करना है इसमें, मेरे पास काम भी नहीं है और मुझे हेल्प भी चाहिए, मुझे इससे फायदा दिलवा दे। ऊपर वाले से प्रार्थना करता था, जब भी चेक करता था, आज तो ठीक है, इससे क्या है कि आपको ना आपकी शुगर में बड़ी आ रही है, लेकिन आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो ठीक रहता है, आपको ऐसा लगता है जैसे सब ठीक है। तो मैं कहता था कि तो सब ठीक रहा है, जब सुबह उठ के मैं पहले शुगर चेक कर लूं, मैम इनको तो चुप करा दीजिए, बाकी अरे ये बढ़ती कैसे आ रही है, मुझे तो सब ठीक लग रहा है, ये बढ़ के कैसे आ रही है। तो मैं ऐसे कहता था, ऊपर वाले सब ठीक कर दें। जब 25वें दिन ठीक आई, 26वें दिन ठीक आई, 27वें दिन ठीक आई, तो मैंने इनको बोला भाई आ रहा हूँ, अभी मेरी टीम का कोई बंदा आया है, अगर वो 50,000 की कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो 20,000 के प्रोडक्ट उससे मैं आज के आज ही ले लूंगा, तो उससे 1 लाख के प्रोडक्ट मैं आज के आज ही ले लूंगा। मेरी टीम वालों के लिए ये ऑफर है, अगर कोई 2 लाख की कोई खरीदारी करता है, लेता है फ्रेंचाइजी, तो 1 लाख के प्रोडक्ट मैं ले लूंगा। 50,000 की क्यों लेता है, 20,000 मैं ही ले लूं क्या? मन ललचा रहा है। हाँ जी, तो खुद ही ले लेंगे। बाकी सर मैं अभी शुरू हुआ 3 दिन हुए, तो अभी मैं क्या इसमें बोलूं, ज्यादा बोल नहीं सकता, काम दिखाएगा आप लोगों का सहयोग, मेरे कुरैशी जी जो आगरा में बैठे हुए हैं, तो इन सब का मैं तहे दिल से शुक्राना अदा करता हूँ, जो मुझे ये प्रोडक्ट दिया, मुझे इस कंपनी में लेके आए, आगे मालिक दिखाएगा, हमारी दौड़ दिखाएगी, हम कितना भागते हैं, हम कितने लोगों को कवर कर पाते हैं। जीतने का एक मंत्र है, किसी को आती है MLM, किसी को नहीं आती, बस व्यक्ति को पकड़ना है, यहाँ लेके आना है, कैसे भी लेके आ जाओ, प्यार से, तकरार से, गुस्से से, किडनैप करके कैसे भी लेके आ जाओ, यहाँ लेके आना है, वो आपका हो गया। जब डायबिटिक पेशेंट को रिजल्ट मिल गया ना, 6 महीने तो वो खाएगा और 6 महीने उसके अड़ोस पड़ोस में जितने उसके रिश्तेदारी में होंगे उनको भी बताएगा वहां जाओ, तो आपका काम अपने आप ही चल रहा है। तो बाकी प्रोडक्ट भी तो वाइट चल रहे ना। अब इसके बारे में मुझे नहीं लगता मेरे घर में कोई छोड़ेगा इसको, मुझे नहीं लगता मेरे घर में कोई छोड़ेगा, चाहे कोई छोड़ेगा। इसके भी दिवाली हुई 3 दिन हुए हैं, तो वो मैडम कहती है आपने बहुत अच्छा किया, ये लेके आए, फिर लेडीज को चाहिए ना, तो इसको नहीं छोड़ेगा कोई भी। तो प्रोडक्ट सारे इनके बढ़िया हैं। तो बाकी जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप सबके दर्शन करते रहेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सर की टेस्टिमनी जरूर बना देना। वो ना सीरियस हो जाएगी मैम, उनकी तो खुद बनवाइए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये किसको बताया भी नहीं उसके बारे में, ऐसा कभी कोई अच्छा एक सेकंड बस, इधर ध्यान दे, इधर क्या लो पहले सर। हाँ चाय भी मिलेगी। बाकी आप सबसे हमारे बीच में एक और ग्रेट सर, अच्छी बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हुई है जो अपने आप लाइफ कोच है एक, और हमें टाइम पे गाइड भी करते रहते हैं, मोटिवेट भी करते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा संजय मेहता जी का वेलकम है। काफी हो चुका है, चलिए 2 मिनट आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको कैसा लगा बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, जब ये प्रोडक्ट आया था न्यूट्रासोलिन, तो ये पैकिंग बाद में आई थी, एक बार पहले सैंपल आया था हमारे पास यहाँ पर। तो प्रोडक्ट हमारे ट्रेनर है ऋषि जी, उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, 2 दिन उन्होंने यूज किया था। इन बिटवीन हमारे उनके पास से कॉल आई, एक मैम की कॉल आई हमारी टीम में से कोई, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि उनको शुगर है। जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करो, अभी मैं यूज नहीं करता, आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना, बाहर से टेस्टिमोनियल से हमें मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट उनको दिया गया, उनको थायराइड भी था। विद इन 1 मंथ ये नॉर्मल तो हो गई उनकी शुगर, उनकी थायराइड की गोली बंद हो गई। उनके पास बोलते नहीं है कि थायराइड भी ये है, जैसे कि अभी अमरजीत जी आपका नाम परमजीत जी, तो उन्होंने बताया था कि और भी चीजों में काम करती है, तो बिल्कुल ये फैक्ट है। और देखिए ऐसी चीज वो है जिसको छुपा नहीं सकते ना, सामने सब कुछ आ जाएगा। जब आपका एक व्यक्ति सेटिस्फाई हो गया तो अंदर से आवाज आएगी। और बिल्कुल सच कहूँ, जैसे उन्होंने कहा कि ये बिजनेस नहीं है, मैं आपको बताऊं कि ये एक बवंडर, एक तूफान है हिंदुस्तान के अंदर। आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत बड़े
मतलब काफी सारे कुछ माफियों का सामना करना पड़ रहा है, गलत रास्ते पे लोग मतलब लेके जाना चाह रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि या तो कंपनीज के पास देखिए जिनके पास अच्छे प्रोडक्ट हैं उनका बिजनेस मॉडल मार्केटिंग प्लान हो सकता है कि पुराना चल रहा हो, लेकिन हमारे पास क्या है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मोनोपोली केवल और केवल आपके पास, केवल आपके पास प्रोडक्ट जो भी वहां पे अमेरिका में पहले से यूज हो रहा है, ये यूरोप के अंदर क्लिनिकल स्टडी हुई है जिसके रिसर्च पेपर है हमारे पास जो आपको मिल जाएंगे, आप देखिए वहां की स्टडी है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लैब्स है वहां पे इसकी क्लिनिकल रिसर्च हुई है। तो यानी कि हम कोई प्रोडक्ट ऐसे नहीं दे रहे कि कुछ भी बोल देंगे वो देना शुरू कर देंगे। तो ये वो प्रोडक्ट है जो सरकार के द्वारा ऊपर लिखा हुआ है क्लिनिकली प्रूवन, कोई लिख नहीं सकता ये बात ऐसे। तो यानी कि हमारे पास एक ऐसी चीज आ चुकी है और हम सब लोग जो कंटिन्यू है ना यहाँ पर, देखिए हम लोग अपनी जिंदगी को जीने आए इस दुनिया के अंदर, हमें जीने के एक चीज तो चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पैसा, चाहिए नहीं चाहिए, है ना। हम सब लोग पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते भी होते हैं, है ना। और लेकिन अगर हमें अच्छा रास्ता मिल रहा हो, बेहतरीन रास्ता मिल रहा हो, जहां पर ना मैं केवल मैं कमाऊं, मेरे साथ में आने वाले लोग भी कमाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो वो सिस्टम हमारे पास आ चुका है। अभी तो एक ही बात समझने वाली है कि अपने को बीवी समझ में नहीं आते, सही बात है, मुझे मैम समझ में नहीं आती, रियल में बता रहा हूँ मैं आपको सच बताऊं, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अभी तक मुझे बिजनेस प्लान भी ज्यादा समझ में नहीं आता, इतना मैंने याद करने की कोशिश नहीं, लेकिन जिस दिन से आया था उससे अगले दिन से मेरे को लग गया था कि सही जगह पर है, यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। अगर किसी को ले आएंगे तो अपना नाम बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि जो इतना बड़ा नाम है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, इतना बड़ा नाम है, हिंदुस्तान का एक माना हुआ नाम है, 64,000 करोड़ के नेटवर्क के ग्रुप के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनको भी तो अपने नाम की फिक्र है ना, हमारे से ज्यादा उनको फिक्र है, तो फिर हमें फिक्र करने की उसके लिए नहीं है, हमारे उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा लेना है, जो शायद ही इंडिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी होगी जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखती होगी, जहां आप पीछे से पैदल चलना शुरू करते हैं। सारी की सारी ये 3 जो लगातार बिल्डिंग्स हैं वो जी की हैं, ये एसएल ग्रुप की हैं। ये तो केवल आप दिल्ली में देख रहे हैं, आप बॉम्बे में जाएंगे तो आपको भी वहां पे दिखेगी। एक्चुअली हमारा कंपनी का जो मेन ऑफिस मुंबई में ही है, कंपनी स्टडी मुंबई से ही है, एसएल ग्रुप जो है। यहाँ पर तो हम एक तरीके से बराज के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि जब हम यहाँ पे आप देख रहे थे कि एसएल ग्रुप लिखा हुआ है, जब हमने शुरू किया था तब वो एसएल ग्रुप भी लिखा हुआ साथ में नहीं आता जब हम शुरू में आए थे। तो अब ये नई जो आई है कि जिसमें हम बोलते हैं कि एसएल ग्रुप भी लोगों ने कहा था कि लिखा आना चाहिए, तो लिखा हुआ आता है हमारे पास। तो देखिए कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस प्यार को फैलाने का बिजनेस है। मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में देखिए क्या होता है कि जब एक दुकानदार होता है ना, अपने कस्टमर से बड़ी प्यार से बात करता है। आपने देखा होगा अक्सर हम जाते हैं तो प्यार से बात करते हैं, लेकिन वो प्यार से बात करने के पीछे वो जरूरी बात नहीं है कि वो अच्छा प्रोडक्ट भी दे रहा हो, है ना। कई बार हम मार्केट्स में जाते हैं, फ्राइडे मार्केट, सैटरडे मार्केट्स लगी होती हैं, तो दुकानदार में मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन वो घटिया प्रोडक्ट ही वहाँ बेच रहे हैं, सस्ते प्रोडक्ट, घटिया नहीं बोल सकता, जो सस्ते प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनकी क्वालिटी भी थोड़ी डाउन ही होती है, लेकिन वो भी प्यार से बात करते हैं क्योंकि उनको बिजनेस करना है ना, किसी की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि बिजनेस का मतलब भी प्यार बढ़ाने का काम होता है, लेकिन हमारे पास अगर चीजें भी अच्छी हों, जहाँ उन्होंने बताया कि उनके घर में ये इस्तेमाल हुआ, अभी मैंने ये यूज नहीं किया, है ना, तो अब मैं बिल्कुल जरूर करूंगा। मेरे को इतना मोटिवेशन मिला कि अब नेक्स्ट ऑर्डर में इसका लगाने वाला हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट आया है, इन्होंने यूज किया, लेकिन अभी मैंने यूज नहीं किया इस प्रोडक्ट को। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यूज किए हैं घर पे, जो है जो घर से इतना कॉम्प्लीमेंट मिले कि वाकई में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ग्लास स्किन का मैं आपको बताऊं कि ग्लास स्किन जब आप यूज करेंगे, आपको पहले ही, अभी तो पूरा डेमोस्ट्रेशन हम आपको दिखा नहीं पाए यहाँ पर, जैसे ये सैनिटरी पैड का डेमोस्ट्रेशन है, देखने के बाद जितने भी लोग वहां बैठे होंगे तो वो कहेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। कुछ तो खास बात इसमें है जो आपको आगे ट्रेनिंग्स में देखने का मौका मिलेगा। न्यूट्रासोलिन, हमारे पास डॉक्टर्स की लाइन है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे से जुड़े हैं। हमारे पास डॉक्टर जितेंद्र जो अमेरिका में रहे हैं, लंदन में रहे हैं, अभी भी मतलब वहां से इनके पास कोर्स आ रही कि उनको वहां पर लौटना है, तो लेकिन इनको इनका प्रोडक्ट अच्छा है, इस प्रोडक्ट के बारे में ये पहले से जानते थे थोड़ा सा इस कंटेंट के बारे में, तो इन्होंने खुद बताया कि इस नाम से प्रोडक्ट अमेरिका में पहले से चल रहा है।
यूएस के अंदर ये क्यूरासुलिन के नाम से ऑलरेडी एफडीए अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक न्यूट्रासुलिन है। ये फूड है, फूड, फूड ये दवाई नहीं है। क्यूरासुलिन के नाम से वहाँ ऑलरेडी है ये। तो देखिए कि हमारे पास जनरली जब ये आए थे तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे, पूछे थे इसके बारे में, जो हम और आप अधिकतर लोग नहीं पूछ सकते जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। तो मुझे भी लगा कि यार कुछ तो खास बात है, तो ये पूछ रहे, तो पता चला कि डॉक्टर है, तो इनकी पूरी फैमिली में ही मतलब डॉक्टरों की भरमार है। तो मैं इनका दीवाना हो गया। तो फिर उन्होंने रिसर्च पेपर मांगे कि इनके वाकई में आपके रिसर्च पेपर्स है। इनको ही केवल सबसे पहले कंपनी के अंदर इन्हीं को रिसर्च पेपर मिले, आप ही को मिले, इनको मिले। तो इनका जो इन्होंने कहा कि सर आपको पता नहीं आपके पास क्या है ये, जब इन्होंने बोला कि मुझे भी लगा यार कुछ तो है। और सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी आने के बाद यहाँ कुछ ऐसे पेशेंट्स को ये दिए हैं जिनको 15 यूनिट सुबह मॉर्निंग में इंसुलिन लेती थी और रात को डिनर से पहले लेते थे। जिस तरह अपने परमजीत जी ने बोला ना कि मैंने पहले दिन से खा के इसको ट्रायल करना चाहा, तो सेम उसी पेशेंट ने मेरे से ये कहा, पहले तो उसका वेट हाथ में लेकर इस मेडिसिन को कहने लगे यार ये क्या है, ये पागल बना रहे हो तुम लोगों को ना, तो मैं तो कम से कम नहीं करना चाहिए कि तुम तो क्वालिफाइड हो। सर प्लीज आप थोड़ा सामने आ जाएंगे। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र है और मैं अभी पीछे यूएस में रहा हूँ। 2019 में इंडिया आया था, फिर लंदन एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विसेज में मेरी वहाँ अभी भी जॉब है और मेडिकल लीव पे मैं इंडिया आया हुआ था। तो अचानक ही मेरे एक मित्र हैं मिस्टर शर्मा जी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इस कंपनी के बारे में कि ऐसे ऐसे कोई प्रोडक्ट आया, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ चलो, जब तक नहीं जा रहे आप तो हमारे साथ थोड़ा सा समय निकालो। तो मैं बीच बीच में आता रहता हूँ। तो इनकी R&D टीम है, रिसर्च डेवलपमेंट टीम, जो भी ये कर रहे हैं नेक्स्ट अपना एसएल ग्रुप वाले। तो मैंने इनसे कहा कि भी आप मुझे ना ऐसे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा जब तक मेरे पास इसके कोई क्लिनिकल रिसर्च पेपर आपके पास नहीं है, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ हर चीज़ कोई भी लेके बैठ जाता है कि ये ऐसा करता है, हर बीमारी का, क्योंकि इंडिया बड़ा अजीबोगरीब देश है, हर दूसरा आदमी रायचंद है ना, हर दूसरा आदमी लॉयर है, हर दूसरा आदमी है डॉक्टर है। तो मुझे रिसर्च पेपर चाहिए, तो भी इन्होंने मेरे साथ शेयर किए। फिर मेरी अपनी टीम है, टीम का सेंस जो मेरे नियर एंड डियर डॉक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ भी हम बैठे हैं, तो मैंने उनके साथ शेयर किया। उन्होंने कहा यार बिल्कुल सही है, ये हमारे यहाँ यूएस में भी है, ये क्यूरासुलिन हम यूज़ करते हैं, तो आप इसको सेम इंटोनियल लेटिफ्लोराक्लोरिड यूज़ करते हैं। तो वहाँ ये अप्रूव इसलिए नहीं हुआ एफडीए के तहत, क्योंकि आपको मालूम है वर्ल्ड वाइड जो नेक्सस है वो मेडिकल फार्मेसी, फार्मालॉजी, तो हमारे पास कुछ भी अच्छी चीज होगी तो ये थोड़ा सा डोमिनेट होते हैं। तब मैंने अपने पेशेंट को यहाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट थे जो पहले मैं प्रैक्टिस में था, उनको दिया ये प्रोडक्ट। देने के बाद मैंने थोड़ी सी उनकी प्रोफाइल चेक किया, चेक करने का उनका डाइट प्लान लिया, क्या डाइट ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, एडीएल क्या एक्टिविटी डेली लिविंग क्या है दिनचर्या में, थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर मैंने इसको प्रोडक्ट को देना शुरू किया। एक पेशेंट हमारे पास ऐसा है, वो सर्दी मिले, उसने सेम डे फ्रेंचाइज दी उसको देखने, जब वो मतलब वो हो गया सेटिस्फाइड हो गया, तो उसके डिब्बे को लेके फिर डॉक्टर साहब इसका वजन क्या है, 3000 रुपये का, इसमें 30 ग्राम तो माल नहीं होगा। मैंने इसको कैसे तोड़ रहे हो आप, ये माल से तोड़ रहे हो, इसकी क्वालिटी इसकी से। तो कहने लगा चलिए मैं आप कह रहे हैं तो मैं करता हूँ, लेकिन इंसुलिन नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क मत लो, कह रहा आप बैठे तो हो, जब आप इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हो। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बैठा हूँ, लेकिन अपने फैमिली में सबको मेरा नंबर दो, अगर कोई इनकेस किसी तरह इमरजेंसी होती है मैं आपके पास कोई चिकित्सा मुहैया कराऊँ। उन्होंने सर लिया और वो ऐसी ऐसी वीडियो बना के भेजते हैं। अभी मैंने इन सबके साथ शेयर भी नहीं किया, उनको मैं मंच पर लेकर आऊंगा। कम से कम 14-15 पेशेंट इस तरीके के जिनकी बिल्कुल इंसुलिन दे ही नहीं रहे, पेशेंट है ना, इंसुलिन नहीं ले रहे। और वो पता है रात को क्या कहते हैं, रात भी उनसे मेरी मुलाकात हुई, हम लोग शादी से लौट रहे थे, उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरा एक डिब्बा खत्म हो गया है और एक डिब्बा मुझे दे दीजिए, कल मैं तमिलनाडु जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आपके पास खत्म हो गया, कह रहे एडवांस में लेकर जाना चाह रहा हूँ, और आज मेरी वाइन ज्यादा हो गई, और लेकिन मैंने देखा कि 4-5 पैक हो गए मेरे, तो 127 आई है सर, ये तो दारू में भी काम कर रही है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, कह रहा लेकिन एक गलती हुई सर, मैंने जब 4 पैक ले लिए तो मैंने सोते वक्त भी, आपने कहा डिनर से पहले ले लिए, मैंने सोने जा रहा हूँ तो मैं अपने हमेशा ऊपर रखता हूँ, तो मैंने रात को ली और 127 आई। तो मैंने कि इस फार्मूले को जारी रखना, अगर सोने के बाद फायदा कर रही है। अभी वो ऐसा ना कर दे कि अल्कोहल के साथ रिकमेंड कर दे इसको।
मैंने कहा सोने के बाद इतना अच्छा काम कर रही है तो इसको ऐसे तो आपको ऐसे काम कर रही है क्योंकि मेडिसिन तो है नहीं, न्यूट्रिशन है ना। और न्यूट्रिशन इज द मेडिसिन ऑफ फ्यूचर, ये भविष्य की मेडिसिन है मतलब। और हमें एक दिन आना पड़ेगा इस पर। और धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत सी मेटफॉर्मिन है, यूएस में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ रिकमेंडेशन इतनी जबरदस्त तरीके से हो रही है कि हर दूसरा आदमी मेटफॉर्मिन खा रहा है। तो लाइफ स्टाइल में भी हमें चेंजेस लाने हैं। ठीक है ना सर? तो ये मेरा छोटा सा वो है, बाकी जो हम समय पे सर, सबके साथ। जो आपने इंसुलिन वाला लोगों को दी है, हाँ हाँ डोज यही सुबह शाम? रोज यही से। यही तो सेम शब्द। लेकिन उनके एक से साथ मैं भी मिल चुका हूँ। सर उनके साथ मैंने थोड़ा सा डाइट प्लान। एक चीज थोड़ा सा डीआईपी डाइट, जिसको विश्वरूप चौधरी बहुत विश्वरूप जोर से, उसके साथ डीआईपी डाइट जरूर मैंने ऐड की थी उनके साथ। बिल्कुल। ये थोड़ा सा डीआईपी और थोड़ा अपना अन्न को यानी कि गेहूं को थोड़ा कम करो, जिसके साथ आप है अपना वो मिलेट्स को थोड़ा कम करो। लेकिन वो मिलेट्स भी नहीं कर रहे, गेहूं भी पूरा खा रहे, तब इतना काम किया इस मेडिसिन। यही काम कर दी मैंने भी देखा है। बिल्कुल genuine। लेकिन आपने बर्बाद दे दी। हाँ हाँ बिल्कुल। वो मैडम यूट्यूब पे विश्वरूप चौधरी को फॉलो करो और नीम्स में नीम्स को फॉलो कर लो, नीम्स को। तो ये सर है, जब बताइए गोवा का जो है हमारा 31 दिसंबर तक गोवा हम का हमारा टाइमिंग है जो है, और उसके लिए कितना टारगेट है हमारा? 80,000 बीवी का मतलब मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है। हम जब इस बिजनेस में आते हैं ना, लगभग जो लोग नेटवर्किंग से हैं या नहीं है, तो उनको जैसे समझाते हैं इस तरीके से बताते हैं कि एक अपना 3 पोजीशन रखते हैं अपने पास, है ना। ऐसे ही करते हैं लगभग सब लोग जो है, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं।